नमस्कार दोस्तों, भटनेर आईएएस पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर इंस्टॉलमेंट करवाइए, इंस्टॉलमेंट वाले सवाल करवाइए, करवा दूंगा मैं, उसी के लिए आज आया हूं। लेकिन सी सेट में इंस्टॉलमेंट, सी सेट वाले बच्चों को इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़नी है। आपके पेपर में इंस्टॉलमेंट, आपके पेपर में इंटरेस्ट के सवाल ही एक दो आते हैं, इंस्टॉलमेंट तो कहाँ ही आएगी। आपने इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़नी है, ये ध्यान रखिएगा कि सी सेट के बच्चों को इंस्टॉलमेंट नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो इंस्टॉलमेंट के बारे में आज अपने पढ़ेंगे, तो आइए स्टार्ट करते हैं। इंस्टॉलमेंट प्रीलिम्स के अंदर जितने भी सब्जेक्ट होते हैं, हर एक सब्जेक्ट को लेकर दोस्तों आपको कोर्स मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको एक पैकेज के तौर पर खरीदना है तो आपको और भी सस्ता सब कुछ पड़ जाता है। देखिए, सबसे पहले हमारा टारगेट जीएस कोर्स देखिए, ये हमने एक दिन पहले लॉन्च किया है। इस टारगेट जीएस कोर्स पर सीधा सीधा हमने 60% डिस्काउंट आप लोगों को दिया है। इसका नॉर्मल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस 3,000 रुपए है दोस्तों। वैसे 3,000 रुपए भी बहुत ही कम है, ठीक है। अगर आप देखेंगे कहीं पर जाकर तो आपको 3,000 में भी नहीं मिलेगा, लेकिन हम 3,000 छोड़िए, केवल 1,200 रुपए में आपको कंप्लीट जीएस दे रहे हैं। प्रीलिम्स की सभी सब्जेक्ट इसके अंदर कवर होंगे। इसके अंदर आपको टेस्ट सीरीज भी देखने को मिल जाएगी। सब कुछ इसके अंदर कवर होने वाला है जीएस का। साथ ही जिस कोर्स के ऊपर ऑफर्स का आपको अक्सर इंतजार रहता है, हमारा सी सेट कोर्स, उसके ऊपर भी फ्लैट 300 रुपीज का डिस्काउंट एक बार फिर से है दोस्तों। न्यू ईयर पर भी ये ऑफर आप लोगों को मिला था, लेकिन बार बार स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे हैं कि एक बार फिर से ये ऑफर दीजिए। तो भैया, ये लोहड़ी सेलिब्रेशंस के तहत आपको एक बार फिर से ऑफर मिल रहा है। तो यहां पर 300 रुपए का एक बार फिर से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा और 699 रुपए में आप इस कोर्स को परचेज कर पाएंगे। अब आप देखिए किस तरह से मात्र 1,200 रुपए में आपको पूरी जीएस कवर हो जाएगी, मात्र 699 में आपका पूरा सी सेट। तो दोनों को मिलाकर 1,900 रुपए में आपका पूरा का पूरा प्रीलिम्स कवर हो जाएगा दोस्तों। लेकिन आप 1,900 रुपए भी मत लगाइए अगर आपको पूरा खरीदना है तो, ठीक है। हां, अगर आपको अकेली जीएस खरीदनी है तो 1,200 रुपए से सस्ता कुछ भी नहीं हो सकता। अकेला सी सेट खरीदना है तो 699 से सस्ता ये कोर्स नहीं हो सकता। लेकिन दोनों एक साथ आपको चाहिए तो आपको केवल 1,600 में मिल जाएगा। 1,900 रुपए लगाने की भी जरूरत नहीं है दोस्तों। 1,600 रुपए में आप देखिए, आपको कहीं पर सी सेट भी नहीं मिलता होगा शायद 1,600 रुपए में, लेकिन हम आपको यहां पर जनरल स्टडीज प्लस सी सेट एक साथ दे रहे हैं केवल 1,600 रुपए में। यहां पर भी आपको सीधा सीधा 60% का डिस्काउंट है दोस्तों, 60% डिस्काउंट। कूपन कोड ये देख लीजिएगा, लोहड़ी 60, यहां पर एक बार फिर से कूपन कोड है। इसी तरह से यहां पर भी दोस्तों यही है, लोहड़ी 60 टारगेट जीएस के अंदर भी, ठीक है ना। और हमारा सी सेट कोर्स है, इसके अंदर है लोहड़ी 300, क्योंकि 300 रुपए का फ्लैट डिस्काउंट है। इंस्टॉलमेंट को हिंदी में क्या कहा जाता है? इंस्टॉलमेंट को हिंदी में कहते हैं अपने किश्त, ठीक है। अब समझना कि इंस्टॉलमेंट क्या है। देखो, पैसे को पे करने के तीन तरीके होते हैं। एक तरीका क्या होता है? एक तरीका होता है कैश पेमेंट, ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है इंस्टॉलमेंट। और तीसरा तरीका क्या होता है? लंप सम। या तो नगद भुगतान कीजिए आप, या आप क्या दीजिए, आप किश्तों में भुगतान कीजिए, और या आप क्या दीजिए, एक मुश्त पैसा दीजिए। इंस्टॉलमेंट स्टार्ट करने से पहले आपको एक बात बता दूं मैं कि आपको 15 से 20 मिनट ध्यान से सुनना है। शुरू के 10 मिनट आपको हो सकता है कि चीजें समझ में ना आए, लेकिन आपने सुनते जाना है और 15 से 20 मिनट के बाद में आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट समझ में आ जाएगा, ठीक है। जहां तक मेरा आइडिया है, मैं दावा नहीं करता, जहां तक मेरा आइडिया है, अगर अपने बात करें सिंपल इंटरेस्ट की, तो शायद YouTube पर किसी ने भी इसका कंसेप्ट नहीं डाल रखा। शायद, हो सकता है कि किसी ने डाल रखा हो, लेकिन मुझे आज तक नहीं मिला कि अगर किसी ने क्या है कंसेप्ट डाल रखा हो। तो मैं आज आप लोगों को क्या करवाऊंगा, कंसेप्ट करवाऊंगा कि SI की शॉर्टकट तो सबको आता है, ठीक है ना। शॉर्टकट तो मैं आपको बता दूंगा अभी 2 मिनट 3 मिनट बाद में, लेकिन कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको कंसेप्ट सिखाऊंगा, ये ध्यान रखना। और कंसेप्ट सीखने के लिए हमेशा ध्यान रखना कि शुरू के 10 मिनट आपको चीजें अजीब लगती हैं और फिर आपको धीरे धीरे चीजें समझ में आ जाएंगी। तो ये बात आप पहले ध्यान में रखना, ठीक है। आइए देखो, तीन तरीके होते हैं
पहला होता है कैश पेमेंट, दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट और तीसरा होता है क्या, लम सम अमाउंट। इन तीनों में क्या फर्क है? आपने एक चीज खरीदी, मान लीजिए आप बाजार गए और बाजार से क्या लेकर आए, बाजार से आपने एक मोबाइल खरीदा। मोबाइल था 10,000 रुपए का। ओके, क्या था? मोबाइल कितने का था? मोबाइल था आपका 10,000 रुपए का। अब सुनना मेरी बात, अब तीन तरीके हैं। या तो आप क्या करेंगे, अगर आपके पास एट द टाइम ऑफ परचेज, अगर चीज को खरीदते टाइम पैसा है तो आप वो 10,000 रुपए दोगे, सामान लोगे, इसको बोलते हैं कैश पेमेंट। ठीक है। दूसरा तरीका क्या होता है? दूसरा तरीका होता है कि आप क्या करोगे, उसको बोलोगे कि भाई साहब एक काम करो, मेरी क्या आप ये कह सकते हो कि 1200 रुपए की किस्तें बांध दो, 10 किस्तें कर दो। ठीक है, आप तो क्या कहोगे, मतलब आप ये कहोगे कि मैं पैसा किस्तों में देना चाहता हूं, इंस्टॉलमेंट पर देना चाहता हूं। तो मान लेते हैं कि 1200 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट बनती है। ठीक है, मान लेते हैं। तो आपको कितना रुपए देना पड़ेगा इंस्टॉलमेंट के ऊपर? आपको इंस्टॉलमेंट के ऊपर 12,000 रुपए देने पड़ेंगे। कैश आपने 10,000 रुपए देना था, लेकिन इंस्टॉलमेंट मान लेते हैं कि 1200 रुपए की 10 इंस्टॉलमेंट है, तो आपको कितना रुपया देना है? 12,000 रुपए देना है। ठीक है, इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होगा? इंस्टॉलमेंट का मतलब यहां क्या है कि 1200 रुपए की, तो 1200 रुपए की इंस्टॉलमेंट देनी है। इट मींस आपको एक टाइम पीरियड के बाद में आपको पैसा देना है, मतलब हर महीने। वो अगर आपकी देखो, इंस्टॉलमेंट दो तरीके की होती है। इंस्टॉलमेंट क्या है कि इंस्टॉलमेंट के अंदर एक इंस्टॉलमेंट मान सकते हैं हमने, क्या होती है? मासिक होती है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। अगर मंथली इंस्टॉलमेंट है तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर इंस्टॉलमेंट ईयरली है या एनुअली है, देन क्या करना पड़ेगा आपको? अगर क्या है, अगर इंस्टॉलमेंट एनुअली है तो आपको हर साल कुछ ना कुछ पैसा देना होगा। हर साल आपको एक इक्वल अमाउंट देनी होती है। यानी कि यहां पर जैसे मैंने क्या बताया कि अगर मान लो कि 1200 रुपए की 10 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, मंथली इंस्टॉलमेंट हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं कि 1200 रुपए की मंथली इंस्टॉलमेंट है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप हर महीने दुकान वाले के पास जाओगे और उसको 1200 रुपए दे के आओगे। जनवरी में गए 1200 दिया, अगले साल अगले महीने फिर फरवरी में गए, फिर पैसा दे के आए। इस तरीके से आप हर महीने क्या करते हो? इक्वल इक्वल करके पैसा उसको चुका देते हो। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? लंप सम अमाउंट। लंप सम का मतलब क्या है कि आप क्या करते हो? अब यहां तो आप क्या कर रहे थे इंस्टॉलमेंट में, तो आप हर महीने जाते थे और पैसा देके आते थे, लेकिन आपको फालतू की चिक चिक नहीं चाहिए। आपने बोला कि एक साल फोन मत करना मेरे को, आपको फालतू नहीं जाना, आपने हर महीने नहीं जाना। आपने ये बोला कि भाई तू कितने ले रहा था? तू 1200 रुपए के करके मेरे से 12,000 रुपए ले रहा था। ठीक है, मैं काम करता हूं, मैं एक साल बाद आऊंगा तेरे पास, ये 1200 रुपए तो मुझसे नहीं दिए जाते, मैं एक साल बाद आऊंगा और तेरे को मैं 13,000 रुपए दे जाऊंगा। समझ रहे हो? मैं एक साल बाद आऊंगा और इकट्ठे दे जाऊंगा तेरे को, ब्याज लगेगा, लेकिन वो आप पैसा क्या करोगे? इकट्ठे दे आओगे। समझ रहे हो? गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आपने क्या किया कि आप पे ब्याज लगेगा पैसों पे, और आप क्या करोगे? सारा पैसा इकट्ठा करके उसको दे दोगे। इतनी बात समझ में आ रही है आपकी? इतनी बात आपकी समझ में आ गई। अब यहां पर सुनो, यहां पर समझने वाली बात क्या है? यहां पर समझने वाली बात यह है कि सबसे कम पैसा आपको कहां पे करना पड़ता है? सबसे कम पैसा आपको पे करना पड़ता है कैश में, फिर कैश से ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है आपको इंस्टॉलमेंट में, और फिर उससे ज्यादा पैसा पे करना पड़ता है आपको लंप सम के अंदर। यानी क्या समझ रहे हो आप ये समझ रहे हो कि कैश पेमेंट जब करोगे तो आपको सबसे कम पैसा देना होगा, और फिर अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे तो आपको थोड़ा ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। जैसा कि आप अभी देख रहे थे कि कैश आपने कितने रुपए दिए थे उसको? 10,000। इंस्टॉलमेंट में कितने दिए थे? 12,000। लंप सम कितने दिए थे? 13,000। तो चलो ये तो आपको पता है कि कैश पेमेंट तो सस्ती होती है क्योंकि उस पर ब्याज नहीं लगता, लेकिन आपको हो सकता है कि इसमें कंफ्यूजन हो कि सर इंस्टॉलमेंट में पैसा कम क्यों देते हैं और लंप सम में पैसा ज्यादा क्यों देते हैं जबकि ब्याज दोनों पर लगता है। मैं बताता हूं ऐसा क्यों होता है। देखो, इंस्टॉलमेंट के अंदर होता क्या है, आपने मान लो इंस्टॉलमेंट करवाई, इंस्टॉलमेंट अगर आपने करवाई तो यहां समझना क्या होगा, आपने मोबाइल खरीदा कितने रुपए का? 10,000 रुपए का। होता क्या है कि एक महीने तो किस पर ब्याज लगता है? एक महीने तो 10,000 पर ब्याज लगता है। ठीक है, अगले महीने आप गए, एक महीने बाद आप गए और आपने 1200 रुपए चुका दिए।
आपने क्या किया, 1200 रुपए चुका दिए। तो बताओ सेकंड महीने में, सेकंड मंथ में कितने पर ब्याज लगेगा बच्चे? सेकंड मंथ में 8800 रुपए पर ब्याज लगता है। समझ रहे हो इस चीज को आप? सेकंड मंथ में क्या लगता है, 8800 पर ब्याज लगता है। और इसी तरीके से थर्ड मंथ में पैसा और कम हो जाएगा, क्योंकि आप बीच में पैसा चुकाते रहते हो तो धीरे धीरे जो आपकी क्या है, जो चार्जेबल अमाउंट है यानी कि जिस पर ब्याज लगता है वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है। जबकि लमसम के अंदर ऐसा नहीं होता। लमसम के अंदर आप शुरू से लेकर और एंड तक पूरा का पूरा उस 10,000 पर ही ब्याज लगेगा, क्योंकि आपने बीच में एक पैसा भी नहीं चुकाया। इसलिए क्या है, लमसम में ब्याज ज्यादा लगता है और आपको ज्यादा अमाउंट पे करनी पड़ती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई क्या? तो आपको पहले तो ये समझ में आई होगी कि इंस्टॉलमेंट होती क्या है और किस में किस तरीके से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। ठीक है। इसके बाद की अगर मैं बात करूं, अब आप कैश छोड़ दो, लमसम छोड़ दो, अब बात करते हैं हमने इंस्टॉलमेंट की। अपने बात करेंगे इंस्टॉलमेंट की। ठीक है। इंस्टॉलमेंट होती है दो तरीके की। एक तो इंस्टॉलमेंट बनती है कहां पर, एसआई के अंदर। एक इंस्टॉलमेंट बनती है कहां पर, सीआई के अंदर। इंस्टॉलमेंट एसआई में भी बनती है और इंस्टॉलमेंट कहां बनती है, इंस्टॉलमेंट सीआई में भी बनती है। दोनों में बनती है, एसआई में भी इंस्टॉलमेंट बनेगी और सीआई में भी इंस्टॉलमेंट बनेगी। अब आपको कैसे फर्क क्या है दोनों में, मैं बताता हूं आपको कि फर्क क्या है। सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं एसआई की इंस्टॉलमेंट। सीए की इंस्टॉलमेंट अगली वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन आपको डिफरेंस आज ही बताऊंगा मैं कि डिफरेंस क्या है दोनों में, एसआई की इंस्टॉलमेंट में और सीए की इंस्टॉलमेंट में क्या फर्क है। देखो एसआई की इंस्टॉलमेंट क्या होती है। एसआई की इंस्टॉलमेंट के अंदर आपको एक मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं कि मान लेते हैं आपने कुछ पैसा उधार लिया। मान लो आपने कितने पैसे उधार लिए, 3300 रुपए आपने उधार लिए। ठीक है। 3300 रुपए आपने कितने लिए, उधार लिए। ये 3300 क्यों माना मैंने, मैं मानने को 10,000 20,000 मान सकता हूं। ये मैंने एक वैल्यू निकाल रखी है ताकि आपका सवाल पॉइंट्स में ना जाए, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, पहली बार समझ रहे हैं, पॉइंट्स में चला जाएगा तो आपके लिए चीजें टिपिकल हो जाएंगी। इसलिए मैंने पहले से एक सवाल बना रखा है कि मैं हर क्लास में सवाल पहले करवाता हूं ताकि अब बच्चों को समझ में आ सके। ठीक है। तो आपने मान लेते हैं कि 3300 रुपए आपने उधार लिए और आपकी इंटरेस्ट की रेट जो कितनी है, वो कितनी है, इंटरेस्ट रेट आपकी 10% है। इंटरेस्ट रेट आपकी कितनी है, 10% है। अब इसका आंसर मैं आपसे पूछता हूं कि इसको आप अगर 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे करना चाहते हो, ठीक है, 3 बराबर वार्षिक किस्तें हैं। ये वार्षिक क्या है, अपने पढ़ रहे हैं एसआई पे, 3300 रुपए आपने उधार लिए जिस पर इंटरेस्ट की रेट 10% है, और आपने क्या जो पैसा पे करना है वो किस में करना है, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट में करना है। इतनी बात समझ में आ गई। 10% आपकी रेट है। आपका जो अब कैसे आता है वो बातें पढ़ाऊंगा मैं। इसका जो आंसर निकल कर आता है, इसका आंसर निकल कर आता है, जो इंस्टॉलमेंट बनती है ना इसकी 1300 रुपए बनती है। कैसे बनती है उस पर बात नहीं करेंगे, उस पर मैं बात अब बाद में करूंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये समझा रहा हूं कि एसआई सीए की इंस्टॉलमेंट में फर्क क्या है। चेक करते हैं कैसे, मैं तुम्हें बताता हूं। देखो अपने क्या पढ़ रहे हैं, एसआई की इंस्टॉलमेंट पढ़ रहे हैं। तो आपको मैं एक बात पहले बता दूं कि आपको ब्याज जो है, इंटरेस्ट जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। अगर आपने इंटरेस्ट नहीं पढ़ा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। पहली बात ये ध्यान रखना कि आप इंटरेस्ट पढ़िए, इंटरेस्ट पढ़ने के बाद ये पढ़िएगा, उसके बाद ही समझ में आएगी चीजें। ठीक है। अब देखो मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं। अपने पढ़ रहे हैं एसआई। एसआई में अपनों ने क्या पढ़ना है, एसआई में अपनों ने पढ़ा था क्या, एसआई में पढ़ा था कि इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता। क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता। किसके अंदर, इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता किसके अंदर, एसआई। जब अपने पढ़ते हैं तो एसआई के अंदर हमेशा ध्यान रखना कि एसआई में कभी भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट नहीं लगेगा आपका। इतनी बात आपको क्लियर होगी ना कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं लगेगा। तो अगर इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट नहीं लगता तो देखो अब मेरी बात को सुनना। आपने एक मोबाइल लिया, मैं आपको बताता हूं, आपने 1 जनवरी 2020 को एक मोबाइल खरीदा जिसकी कीमत कितनी थी, 3300 रुपए। ठीक है। और पहली किस्त आपकी जमा होती है, फर्स्ट जो इंस्टॉलमेंट है आपकी वो आपकी जमा होती है 1 जनवरी, 1 साल बाद, 1 जनवरी 2021 को। ठीक है। अब देखो होता क्या है
कि 1 जनवरी 2020 को आपने 3300 रुपए का क्या खरीदा फोन खरीदा, और 1 जनवरी 2021 को आप पहली इंस्टॉलमेंट जमा करवाने जाओगे। तो 1 जनवरी 2020 से लेकर, कहां से लेकर, 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक कितना हो गया, 1 साल का ब्याज लगा होगा। कितने पर ब्याज लगा होगा, क्योंकि मोबाइल 3300 रुपए का था तो 3300 रुपए पर ब्याज लगा होगा। 3300 रुपए पर 10% की दर से कितना ब्याज लगा होगा, 330 रुपए ब्याज लगा होगा। बात आई क्या समझ में? 1 जनवरी 2020 से लेकर 1 जनवरी 2021 तक 3300 रुपए पर 10% की दर से कितना ब्याज लगा होगा, 330 रुपए ब्याज लगा होगा। इतनी बात मानते हो कि नहीं मानते? मानते हो। अब यहां से फंडा शुरू होता है क्या, एसआई सीआई में क्या फर्क है। देखो, अगर अपने बात कर रहे हैं एसआई की, तो अब जो आप पैसा जमा करवाओगे, वो पैसा कहां जमा किया जाएगा, वो पैसा सारा का सारा आपका प्रिंसिपल में जमा किया जाएगा। और आपका प्रिंसिपल पहले कितना था, 3300 रुपए था। पहले ब्याज कितने पर लगता था, 3300 पर लगता था। अब माइनस हो जाएगा उसमें से 1300 रुपए, क्योंकि आपने 1300 रुपए चुका दिए हैं। अब अगले साल जो ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा, 3000 रुपए पर लगेगा। इतनी बात समझ में आई क्या? सॉरी, अगली बार जो ब्याज लगेगा वो कितने पर लगेगा, वो 2000 रुपए पर ब्याज लगेगा। समझ रहे मेरी बात को? ये फर्क होता है एसआई और सीआई का। फर्क मतलब कि एसआई है तो उसमें पैसा जो कहां जमा होगा, सारा का सारा पैसा मूलधन में जमा होगा। अगर ये सीआई होता तो क्या होता कि 3300 रुपए टोटल मूलधन था, प्लस 330 रुपए अपना इंटरेस्ट बना था। 3300 रुपए मूलधन था, 330 रुपए इंटरेस्ट बना था। ये हो गया था अपना 3630 रुपए। 3630 रुपए। अब इसमें 1300 रुपए जमा किए जाते और अगली बार जो ब्याज लगता वो कितने पर लगता, 2330 रुपए पर ब्याज लगता। समझ रहे हो ना? अगली बार जो ब्याज लगता वो 2330 रुपए पे ब्याज लगता, ना कि 2000 पे। तो एसआई सीए का फर्क समझे आप? एसआई के अंदर अपने जो सारा का सारा जो पैसा जमा करवाते हो वो आप मूलधन में जमा करवाते हो, क्योंकि एसआई के अंदर क्या होता है, ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। तो आप क्यों ब्याज जमा कराना चाहेंगे? आप खुद बताओ कि आपको पता है कि यार ये ब्याज है मेरा, इस पर तो ब्याज लगेगा ही नहीं, मेरा ब्याज लग रहा है मूलधन पे, पहले मैं मूलधन जमा करवाता हूं, है ना? सीए में क्या होता है, सीए में ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता। चाहे एसआई है, चाहे प्रिंसिपल है, चाहे इंटरेस्ट है, दोनों पर ब्याज लगता है। तो आप क्या करेंगे, आप जो दोनों को जोड़ेंगे, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को, फिर उसमें पैसा जमा करवाएंगे। अब आपका अगले साल 3330 रुपए ब्याज लगेगा। ये फर्क है एसआई और सीआई में। हालांकि मैं भी एक सीआई का भी एग्जांपल दूंगा तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपके। तो इसको मैं मिटा रहा हूं एक बार, क्योंकि ये अपना आउट ऑफ टॉपिक है, ठीक है। हाँ, 3300। अब क्या ब्याज लगेगा, अब 2000 रुपए पे ब्याज लगेगा। चेक करते हैं। अब सेकंड इंस्टॉलमेंट जो है वो आपकी कब है, वो आपकी 1 जनवरी 2022 को पे है ना। पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 2021 को है, अगली जो है वो 2022 को है। तो मेरे को एक बात बताओ कि 1 जनवरी 2021 से लेकर 1 जनवरी 2022 तक अब कितने पैसे पर ब्याज लगेगा? क्योंकि 1 जनवरी 2020 से लेकर 2021 तक तो 3300 पर ब्याज लगा था, लेकिन अब आप 1300 रुपए जमा करवा चुके हो। अब ब्याज कितने पे लगेगा, 2000 पर ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 10% ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, 200 रुपए। तो आपका 330 रुपए तो ये ब्याज लगा था, 200 रुपए ये ब्याज लगेगा। अब पैसा कहां जमा होगा, अब पैसा कहां जमा होगा बताओ? अब पैसा जो 1300 रुपए दूसरी इंस्टॉलमेंट के अंदर जो 1300 रुपए जमा करवाओगे वो आपका कहां जमा होगा, 2000 रुपए प्रिंसिपल है, इस 2000 में जमा होगा। और अगली बार जो ब्याज लगेगा वो कितने पे लगेगा, 700 रुपए पर। क्योंकि प्रिंसिपल कम होता है, ब्याज से कोई मतलब नहीं होता अपने को, ब्याज अपने आखिर में पे करेंगे, ठीक है। तो इस 700 रुपए के ऊपर फिर 10% ब्याज लगेगा। कितना ब्याज लगेगा, कितना ब्याज लगेगा, 70 रुपए ब्याज लगेगा। तो अब आपको तीसरी इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा देना है, क्योंकि 3 इंस्टॉलमेंट थी, ये आपकी तीसरी इंस्टॉलमेंट, आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है। तीसरी इंस्टॉलमेंट आपकी आखिरी इंस्टॉलमेंट है। इसमें आपको क्या देना है, 330 रुपए तो ये ब्याज देना है, 330 रुपए तो ब्याज देना है, प्लस 200 रुपए ये वाला ब्याज देना है, 300 रुपए ये वाला ब्याज देना है, प्लस 70 रुपए ये वाला ब्याज देना है, प्लस आपका 700 रुपए ये जो पेंडिंग प्रिंसिपल है। यानी कि प्रिंसिपल में भी तो कुछ पैसा पड़ा ना आपका, भी प्रिंसिपल आपने जमा कहां करवाया, अभी 700 रुपए जो पड़े हैं इस पे ब्याज तो लगा दिया, लेकिन ये 700 रुपए जो है ये भी तो देने पड़ेंगे।
ये भी तो अगले के ही हैं, ये 700 रुपये ये हो गए। आप जब इसको देखेंगे तो आप देखना आपका पूरा पूरा 1300 रुपये बनेगा। शायद आपके लिए आउट ऑफ एरिया हो गया हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जो ब्याज लगेगा वो शायद ये आपके लिए आउट ऑफ एरिया हो गया होगा। आपका जो ब्याज लगेगा वो 1300 रुपये पर लगेगा, समझ रहे हो? सॉरी, आपको कितने पैसे देने हैं? 1300 रुपये देने। देखो 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट बनी, पूरा पूरा 1300 आएगा, इसको जोड़ो, पूरा पूरा 1300 आएगा ये। तो देखो 1300 रुपए की 3 किस्तें हैं, पहली भी 1300 की थी, दूसरी भी 1300 की थी और तीसरी भी 1300 की है। मैच हुआ कि नहीं हुआ? तीसरी इंस्टॉलमेंट अपने आप मैच होगी, देख लो तीसरी इंस्टॉलमेंट अपने आप ही कितने की बन गई? 1300 रुपए की बन गई। तो पहली इंस्टॉलमेंट, दूसरी चलो मैं पता था, तीसरी देखो ऑटोमेटिकली कितने की आई है? 1300 रुपए की आई है। इसका मतलब क्या है? हमने सवाल सही किया है। तो एसआई का मतलब समझे क्या? एसआई के अंदर पैसा कहां जमा होता है? सारा का सारा प्रिंसिपल में जमा होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक सीए का भी एग्जांपल देता हूं। अब मैं आपको एक सीए का एग्जांपल देता हूं ताकि आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। देखना, मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि अगर तुम्हें यहां समझ में नहीं आएगा ना, अगर इस तरीके से समझ में नहीं आएगा तो फिर ब्रह्मा जी समझा सकते हैं तुम्हें, कोई नहीं समझा सकता। ये ध्यान रखना मेरी बात, क्योंकि आपने आप मैं मेरा दावा है आपसे कहीं भी देख लेना 100 + R 100 + 2R 100 + 3R ऐसे करके निकालते हैं आंसर। वो 2R 3R क्या है क्या नहीं है किसी को नहीं पता वो, ठीक है ना? तो आप समझिए चीजों को। देखो अब क्या है, अगर मैं सीए की इंस्टॉलमेंट की बात करूं, हालांकि आज की वीडियो में नहीं बात करेंगे, लेकिन एक बार मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूं कि दोनों में फर्क क्या है। अगर सीए की इंस्टॉलमेंट की बात करूं मैं, तो मैं आपसे कहता हूं कि आपने कितना रुपया उधार लिया, कुछ ऐसा मानते हैं ताकि आपका आंसर पॉइंट्स में ना जाए, पूरा पूरा जाए, ठीक है ना? 21 और 10, 2100 रुपये मान लेते हैं। आपने कितना पैसा उधार लिया? 2100 रुपये आपने बोरो किए, समझ रहे हो? आपने कितने रुपए बोरो किए? 2100 रुपये बोरो किए। 10% रेट है और 2 साल की किस्तें हैं, ठीक है ना? कितनी है? 2 साल की इंस्टॉलमेंट है और 2 साल की इंस्टॉलमेंट है। और हाँ, बस आपको पूछा इंस्टॉलमेंट कितनी आएगी। मैं आपको आंसर बताता हूं, इसका आंसर कितना है? इंस्टॉलमेंट इसकी कितनी आएगी? इसकी इंस्टॉलमेंट बनेगी 1210 रुपए की। हालांकि पेपर में चीज निकालनी होती है, लेकिन आपको मैं यहां चेक करवा रहा हूं कि सही आ रहा है आंसर। अब इसमें देखो क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, देखो इसमें ऐसा होता है कि इंस्टॉलमेंट है 1210 रुपए की, मैंने आपको आंसर बता दिया है एक बार के लिए, ठीक है? होता क्या है, देखो पहले साल आपने 2100 रुपए का मोबाइल खरीदा, तो पहले साल कितने पर ब्याज लगेगा? क्योंकि अभी तक आपने कुछ पैसा तो पे ही नहीं किया। पहली किस्त कब पे की जाती है? पहली किस्त आपकी पहले साल के एंड में पे की जाती है। तो 2100 रुपए आपने 2100 रुपए का आपने क्या खरीदा? फोन खरीदा। 2100 रुपए पर 10% इंटरेस्ट लगाया गया, ठीक है? 2100 रुपए पर क्या लगाया गया? 10% इंटरेस्ट लगाया गया। तो कितना इंटरेस्ट लगा बच्चे? इंटरेस्ट लगा आपका 210 रुपए, ठीक है? 210 रुपए का इंटरेस्ट लगा, तो 2100 + 210 कितने हो गए? ये 2310। अब आप प्रिंसिपल प्लस आप इंटरेस्ट जोड़ेंगे, और अब जोड़ने के बाद कितने बनेंगे? पहले साल के एंड में 2310 रुपए बनेंगे। अब क्या होगा? अब आपकी पहली किस्त कितनी है? 1210 रुपए की है। अब आप पहले साल के एंड में भी 1210 रुपए की किस्त को पे कर दोगे, तो पीछे कितना बचेगा? 1100 बचेगा। अब दूसरे साल कितने पर ब्याज लगेगा? इस 1100 पर ब्याज लगेगा। तो इस 1100 के ऊपर फिर से 10% ब्याज लगाओ, कितना आएगा? 110 रुपए ब्याज आएगा। तो 1100 रुपए तो प्रिंसिपल चुकाना है, 110 रुपए इंटरेस्ट चुकाना है। आपका टोटल कितना हो गया? 1210 रुपए की ऑटोमेटिकली, मैंने तो लिखा ही नहीं, देखो खुद पे खुद दूसरी जो इंस्टॉलमेंट है खुद पे खुद कितनी निकल कर आ गई? 1210 निकल कर आ गई। तो आप समझे इसके अंदर क्या था कि जो 1300 रुपए जमा होते थे वो प्रिंसिपल में जमा होते थे, जबकि यहां जो पैसे जमा होते हैं वो प्रिंसिपल और उसको जोड़कर फिर जमा किए जाते हैं। तो इतना आपको समझ में आया? अभी तक मैंने क्या समझाया कि प्रिंसिपल इंस्टॉलमेंट क्या होती है, दूसरी बात मैंने समझाई कि एसआई और सीए की इंस्टॉलमेंट किस तरीके से एक दूसरे से अलग है। अभी तक मैंने आपको ना तो उत्तर निकालना सिखाया, ना मैंने इसका बेसिक सिखाया, कुछ भी नहीं सिखाया। मैंने आपको सिर्फ ये सिखाया है कि इंस्टॉलमेंट क्या होती है और वो एसआई सीए की इंस्टॉलमेंट में क्या फर्क होता है, ठीक है? अब अपने प्रॉपर बात करूंगा, अब मैं एक प्रॉपर टॉपिक को लेके बात करूंगा। वो टॉपिक है मेरा क्या? वो टॉपिक है मेरा एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट करवाऊंगा मैं आपको, और सिंपल इंटरेस्ट के इंस्टॉलमेंट करने से पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में संपूर्ण ज्ञान होना चाहिए, जो मैंने आपको पहले से दे रखा है, ठीक है? तो अब एसआई की बात करेंगे अपने, और अपने किसी की बात नहीं करेंगे।
ऐसा ही इंस्टॉलमेंट की बात करते हैं। देखो अभी मैंने आपको सवाल लिखवाया था कि आपने 3300 रुपए क्या लिए थे, उधार लिए थे। 3300 रुपए आपने बोरो किए थे कहीं से, ठीक है। 3300 रुपए आपने बोरो किए थे और उस पर क्या था, 10% इंटरेस्ट था और 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स थी आपकी। ठीक है, आपको बताना है कि इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी, इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की बनेगी। ये सवाल आपसे मान लो अगर पूछ लिया जाए तो आप क्या करेंगे। अब सुनना यहां मेरी बात को, मैं आपको एक क्या करवाने जा रहा हूं, अब मैं आपको एक प्रॉपर कंसेप्ट करवाने जा रहा हूं। पेपर में उस कंसेप्ट का यूज नहीं करना, वो कंसेप्ट आपको मैं पहले बता रहा हूं आपको कि वो कंसेप्ट आपको सिर्फ और सिर्फ चीजों को समझने के लिए है। वो कंसेप्ट क्यों करवा रहा हूं, वो कंसेप्ट मैं सिर्फ और सिर्फ आपको चीजों को समझने के लिए करवा रहा हूं और मेरा कोई भी उसके नहीं है। आपको मैं उसके बाद एक तरीका करवाऊंगा जिससे आपका 10 सेकंड या 15 सेकंड में आंसर निकल जाएगा। इस कंसेप्ट से आंसर नहीं निकालना आपने, लेकिन वो तरीका जब भी याद रह पाएगा। एक तो था चीजों को रटना, तो आपने रटना नहीं, उस तरीके को समझना होगा। जो तरीका मैं आगे करवाऊंगा जिससे 10 या 15 सेकंड में सवाल का आंसर आएगा, उसको समझना है और उसको समझने के लिए एक आपको कंसेप्ट समझना पड़ेगा। तो आइए अपने उस कंसेप्ट की बात करते हैं। तो देखिएगा, अब मैं तुम्हें कंसेप्ट करवा रहा हूं, ठीक है। अब कंसेप्ट क्या कहता है, कंसेप्ट कहता है कि माना लेट करते हैं अपने जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की है, 100 रुपए की। क्या है, इंस्टॉलमेंट जो कितने रुपए की है, वो 100 रुपए की है। समझ आई बात, लेट कर रहा है, अभी तक हमने लेट किया है कि वो जो इंस्टॉलमेंट है वो कितने रुपए की है आपकी, वो इंस्टॉलमेंट आपकी 100 रुपए की है। अब ये 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है और कितने इंस्टॉलमेंट है, मान लेते हैं आपकी 3 इंस्टॉलमेंट है। आपकी कितनी इंस्टॉलमेंट है, 3 इंस्टॉलमेंट है। तो आप क्या करोगे, हर साल कितना कितना पैसा पे करोगे, आप हर साल कितना कितना पैसा पे करोगे, आप हर साल 100 रुपए पे करोगे। यहां पर बिल्कुल धीरे धीरे आराम से करेंगे, सुनते जाना बात को। आप हर साल 100 रुपए पे करोगे। यहां से मेरा पहला सवाल, क्या इस 100 रुपए में आपका इंटरेस्ट इंक्लूड है क्या। आपका आंसर होना चाहिए यस सर इंक्लूड है। क्यों, अब होता क्या है कि आपने कोई चीज खरीदी और उस दुकानदार ने आपको बोला भाई एक काम करना, मेरे को 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट में पैसा जमा करवा देना। तो वो दुकानदार मूर्ख है क्या जो आपसे इंटरेस्ट नहीं लेगा, पहले तो ये बताओ। आप जब उसकी सुविधा उठा रहे हो, आप 3 महीने में इंस्टॉलमेंट में पैसा दोगे तो उसने उसमें इंटरेस्ट लगा लो कि आपको बताया होगा ना। आप जब कोई आजकल ये शायद आपके एरिया में पता नहीं हो क्या नहीं हो, जैसे जो यहाँ है मेरा एरिया है, यहाँ पर एक बजाज वाला बहुत बहुत फेमस हो गया आजकल की, बजाज फाइनेंस के नाम से, शायद आपके एरिया में भी होगा। ये बंदा क्या करता है, या ये जो कंपनी क्या करती है, ये छोटी छोटी चीजों पर भी क्या देती है, लोन देती है। जैसे कि कोई फोन खरीदना है, ये खरीदना है, तो होता क्या है कि जब आप किसी चीज को खरीदते हो और वो दुकानदार कहता है कि भाई 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट दे देना, तो क्या तो 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट देने के बाद आप उसको अलग से ब्याज देते हो क्या। फिर इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या है कि पहले तो मैं 100 रुपए की 3 इंस्टॉलमेंट दूं, फिर मैं उसको अलग से ब्याज देता फिरूं, ऐसा तो नहीं होता ना। होता क्या है, आप घर पे फोन लेके आते हो, 100 रुपए की 3 किस्तें देते हो, हिसाब नक्की, यही होता है। इसका मतलब कंपनी ने उस 100 रुपए में अपना ब्याज लगा के जोड़े हैं। वो मानते हो इस बात को, कोई दिक्कत तो नहीं है। कंपनी ने क्या किया है, कंपनी ने वो 100 रुपए में ब्याज इंक्लूड करके आपको बताया है। तो मेरा पहला सवाल जो था उसका आंसर क्या हो गया कि यस सर, ये 100 रुपए की जो 3 इंस्टॉलमेंट है इसमें कंपनी ने अपना ब्याज जोड़ जाड़ के सारा तो बताया। पहली बात क्लियर है, ओके। अब देखना आगे। अब क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं कि बच्चे एक बात बताओ कि अगर ये पहली इंस्टॉलमेंट ड्यू हो जाए, मेरी बात को सुनना, आपने 1 जनवरी आपने सामान कब खरीदा था, आपने सामान कब खरीदा था, आपने मान लो सामान खरीदा था
1 जनवरी कब खरीदा था? 1 जनवरी 2020 को मान लो आपने सामान खरीदा था कोई, और आपकी पहली किस्त जो आपने देनी थी पहली किस्त वो कब देनी थी? वो पहली किस्त आपने देनी थी, मान लेते हैं कि 1 जनवरी 2021 को, दूसरी किस्त देनी थी 1 जनवरी 2022 को, तीसरी किस्त देनी है 1 जनवरी 2023 को। मेरा सवाल आपसे ये था कि क्या इस किस्त के अंदर ब्याज इंक्लूड है क्या? यस। दुकानदार को पता है कि ये भाई मेरे पास 1 जनवरी 2021 को आएगा और मुझे 100 रुपए देके जाएगा, तो दुकानदार ने उस हिसाब से उस 100 रुपए में अपना इंटरेस्ट ऐड करके आपको पैसा बताया होगा। ओके है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरा आपसे सवाल है कि 1 जनवरी 2020 से लेके 1 जनवरी 2021 तक प्रिंसिपल पर ब्याज लगा, और प्रिंसिपल में से आपको 100 रुपए क्या करनी थी? इंस्टॉलमेंट चुकानी थी। इस 100 रुपए के अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ेगा क्या? पहले साल नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर होगी? इतनी बात क्लियर होगी कि 1 जनवरी 2021 को कितना पैसा देना है आपने? 100 रुपया देना है। लेकिन मान लो, अब आपके मन में अभी थोड़ी देर बाद सवाल आएगा कि क्यों मान लो, मैं वो भी आपका क्लियर करूंगा, लेकिन सिर्फ जो मैं कह जा रहा हूं, मैं आपको कहता जा रहा हूं, वो मानते रहिए। अब मान लो कि आपकी पहली जो इंस्टॉलमेंट थी 100 रुपए की, वो ड्यू होगी। पहली किस्त जो थी आपकी वो क्या हो गई? वो आपकी ड्यू हो गई, यानी कि आप नहीं चुका पाए किसी कारणवश। तो होता क्या है बताओ? होता यह है कि अगले साल यानी कि 1 जनवरी 2021 तक तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसका अभी तक ड्यू डेट ही नहीं आई। उसकी ड्यू डेट ही कितनी थी? 1 जनवरी 2021 थी। तब तक का ब्याज तो उसमें इंक्लूड था प्रिंसिपल में। लेकिन अब होता क्या है कि 1 जनवरी 2021 को अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे आप, तो 1 जनवरी 2021 से लेकर उस ये जो ड्यू पैसा हो गया आपका, ये जो पैसा आपने ड्यू कर दिया, इस पैसे के ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। इस पैसे के ऊपर क्या हो जाएगा? ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या समझे? आपको समझ में आएगी कि अगले साल अगर मैं ना चुकाऊंगा तो इस 100 रुपए के ऊपर क्या लगेगा? R% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा, या मैं ये अपॉन वाला एक बार 100 हटा देता हूं, R% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। इस 100 रुपए पर क्या लगेगा? R% की रेट से इंटरेस्ट लगेगा। इतनी बात समझ में आ रही है? अगले साल लगेगा, लेकिन पहले साल नहीं लगेगा, क्योंकि पहले साल तो वो किस्त थी नहीं, उसकी डेट ही नहीं आई थी। उसकी डेट ही कब आई है? उसकी डेट 1 जनवरी 2021 के बाद आई है। ठीक है ना? वो ड्यू कब होनी थी? 1 जनवरी 2021 को होनी थी। उसके बाद आपने पैसा क्या है अगर चुकाया नहीं, तो उसके बाद उस पर इंटरेस्ट लगना शुरू होगा। इसी तरीके से आप अगर दूसरी किस्त भी ड्यू कर देते हो, दूसरी किस्त आपने कब पे करनी थी? 1 जनवरी 2022 को पे करनी थी। और क्या होगा कि अगर आप इसको नहीं पे करोगे तो आपका क्या होगा? फिर अगले साल इसके ऊपर भी ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगले साल आपकी 2 किस्तें ड्यू हो चुकी हैं 100 रुपए की, उन पर क्या लगेगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा ना? तो ऐसे क्या होता है कि जैसे जैसे आप ड्यू करते जाते हो, उससे अगले साल उस पर ब्याज लगना शुरू हो जाता है। तो अगले साल इस पर भी ब्याज लगेगा। ठीक है, अगले साल क्या लगेगा? अगले साल इस पैसे पर भी ब्याज लगेगा और इस पैसे पर भी ब्याज लगेगा। इसलिए 2 किस्तें ड्यू होगी, पहले वाली भी और दूसरे वाली भी। ठीक है, अब क्या करोगे? 1 जनवरी 2023 को तो फिर खत्म होनी थी बात, तो अब आपको 1 जनवरी 2023 को तो पैसा जमा करवाना ही पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हो आप? आपको 1 जनवरी 2023 को तो फिर बातें खत्म होगी, उसके बाद में ड्यू वो होने नहीं देंगे, तो आपको 1 जनवरी 2023 को तो पैसा जमा करवाना ही पड़ेगा। इतनी बात समझ में आई क्या आपके? इतनी बात आपके समझ में आई? तो यानी कि ये एक तरीके से क्या आ गया? ये एक तरीके से लंप सम अमाउंट आ गई आपकी। सर कैसे आ गई लंप सम अमाउंट? लंप सम अमाउंट बच्चे ऐसे आ गई कि अगर आप इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाओगे और सारा का सारा पैसा एट द एंड ऑफ टर्म्स, यानी कि अगर 5 साल का है तो 5 साल बाद, और अगर 4 साल बाद का 4 साल बाद चुकाओगे, इसका मतलब क्या है? ये लंप सम अमाउंट आ गई आपकी। तो आप जो करते हो इससे क्या आती है? आपकी लंप सम अमाउंट आती है। क्या आती है आपकी ये लंप सम अमाउंट आती है। ठीक है, अब मैं आपको एक सवाल के माध्यम से बताता हूं, आपको समझ में आएगी। देखना कैसे। एक सवाल लिया था मैंने अभी कि क्या था सवाल? वो 3300 रुपए। सवाल क्या था? सवाल ये था
कि 3300 रुपए आपने बोरो किए थे, ये था ना, 3300 रुपए आपने बोरो किए थे और 3 साल तक ये था और 10% इंटरेस्ट रेट थी। अब सब समझ रहा मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो 3300 रुपए आपने बोरो किए थे और 3 साल तक आपने 10-10% का इंटरेस्ट देना था। तो अब आपसे पूछा गया कि इंस्टॉलमेंट की राशि कितनी आएगी। क्या पूछ रहा है वो कि किस्त की राशि कितनी आएगी। तो मेरे को एक बात बताओ, सबसे पहले तो ये 3300 रुपए प्रिंसिपल है, इससे लमसम अमाउंट निकालिए आप। क्या निकाल सकते हो क्या? यस, आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो मैं बताता हूं। 3300 रुपए पर कितने साल, अगर आप पैसा 3 साल तक नहीं चुकाओगे तो उस पर 10% करके कितने साल तक ब्याज लगेगा? 3 साल तक ब्याज लगेगा। अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे, अगर आप पैसा नहीं चुकाओगे तो क्या होगा? पैसा नहीं चुकाओगे तो उस पर हर साल 3-3, यानी कि आपने पैसा कब दोगे? आपको 3 साल बाद दोगे। पैसा कब दोगे? 3 साल बाद दोगे, तो 3 साल का ब्याज लग जाएगा। 3 साल का ब्याज कितना होता है? 30%, क्योंकि 10% 1 साल का है तो 3 सालों का 30% हो गया। इस पे कितना हो गया बताओ? ये हो गया आपका 33 दिया 99, 990 रुपए आएगा। यानी कि आपकी लमसम अमाउंट कितनी आएगी? 4290 रुपए बनेगी। अगर आप पैसा किस्तों में नहीं देना चाहते हो, लमसम देना चाहते हो, तो कितना पैसा बनेगा? तो आपका 4290 रुपए बनेगा प्रिंसिपल से। लमसम आपकी लमसम अमाउंट कितनी आ गई? लमसम अमाउंट आपकी आ गई 4290। ठीक है, अब बात करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट की। लमसम आपने क्या निकाल लिया? लमसम अमाउंट निकाल लिया। अब बात करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट की कि अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपए है, अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपए है और आप नहीं चुकाते हो, अपने मानते हैं कि अपने नहीं चुकाते, अपने क्यों क्यों मानते हैं? लमसम निकालने के लिए। क्योंकि आप अगर किस्तों से लमसम निकाल लोगे तो इसको इसके बराबर रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? अगर अपने मान ले कि किस्तों से लमसम अमाउंट निकालने, अपने अगर किस्त को अपने 100 मान ले और उससे अपने कहां पहुंच जाए? लमसम पर पहुंच जाए, तो जो लमसम आएगी उसको अपने 4290 के बराबर मान सकते हैं कि नहीं मान सकते? मान सकते हैं। कैसे? मैं आपको बताता हूं। देखो, अगर आपने किस्त मान ली 100 रुपए की है तो पहली बार कोई ब्याज लगेगा क्या? नहीं। दूसरी बार क्या होगा? एक बार ब्याज लगेगा। अगली बार क्या होगा? 2 बार ब्याज लगेगा। यही बताया ना मैंने। क्या बताया? देखो ये रहा, पहली बार कुछ नहीं लगता, दूसरी बार 1 बार, दूसरी बार ये 2 इंटू आर 2 बार लगता है ना। देखो ये कितना आ गया? ये आ गया आपका 330। अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपए आती है, अगर इंस्टॉलमेंट कितनी आती है? अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपए आती है तो आपको क्या देना पड़ेगा? अगर इंस्टॉलमेंट के माध्यम से मैं सोचूं, अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है तो यहां से लमसम कितना बनेगा? यहां से लमसम आपका 330 बनेगा। अगर इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाओगे तो भी लमसम आएगी, और यहां से प्रिंसिपल से निकालोगे तो भी लमसम आएगी। बात तो एक ही है। तो लमसम अमाउंट कितनी है? 4290। और अगर मैं किस्त को 100 रुपए मानूं तो लमसम अमाउंट कितनी है? 330 रुपए है। तो 4290 जो थी वो काय की वैल्यू है? वो 330 की वैल्यू है। अपने को काय की निकालनी है? 100 की निकालनी है, क्योंकि अपने को इंस्टॉलमेंट निकालनी है। और आपने इंस्टॉलमेंट कितने की मानी है? आपने इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की मानी है, तो 330 की वैल्यू है, अपने को 100 की निकालनी है। तो ये आप जब देखेंगे तो आपको मिलेगा 1300 रुपए। आपको कितना मिलेगा? ये आपको मिलेगा 1300 रुपए। समझ में आएगी चीजें? धीरे धीरे आएंगी, एकदम से नहीं आएगी, मैं आपको पहले बता रहा हूं, धीरे धीरे करके समझ में आएगी आपको। तो 1300 रुपए आ गया। अब आप इसको रटने को रट लो कि अब आपने अगर इंटरेस्ट की इंस्टॉलमेंट पढ़ी है तो आपने रटा भी होगा कि 3 बार ऐसे लिखा करो, जितनी किस्तें उतनी बार 100 लिखो। मैं आपको बताता हूं आपने क्या रटा होगा, और फिर मैं एक बार और समझाऊंगा इस सवाल को ताकि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आपने रटा होगा कि कितनी किस्तें हैं? 3 किस्तें हैं, तो 100 3 बार लिखो क्या। अब अगर इस सवाल को शॉर्ट में करना है पेपर में, 100 100 100 कितनी बार? 3 बार लिखा 100, पहली बार 0, दूसरी बार 10, दूसरी बार 20। अब आपसे पूछ लेना कि यार ये पहली बार 0 क्यों आया, आपके पास जवाब नहीं होता। मैं बहुत बार ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पूछता हूं कि सर ये 0 क्यों आया, या कई बार मैं यहाँ पे जो पढ़ाते हैं उनको पूछता हूँ कि यार ये बताओ कि ये 0 क्यों है, तो वो मेरे को ये बताते हैं कि ये 0 इसलिए है क्योंकि पहली इंस्टॉलमेंट पर ब्याज नहीं लगता। क्यों भाई, क्यों नहीं लगता ब्याज? ऐसा हो सकता है कि पहली इंस्टॉलमेंट पर ब्याज ना लगे? ऐसा नहीं हो सकता, इंस्टॉलमेंट पर ब्याज लगता है। वो यहां ब्याज क्यों नहीं लगता? क्योंकि 100 जो मान रखी है वो इंस्टॉलमेंट मान रखी है आपने, और उस इंस्टॉलमेंट पर ब्याज लगा हुआ है पहले से, वो है ही इंस्टॉलमेंट, तो ब्याज तो इंक्लूड है उसमें। और अब यहां ये 10 क्यों लग रहा है? क्योंकि आपने ये वाली इंस्टॉलमेंट पे नहीं की, तो एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ रहा है। इंस्टॉलमेंट पे नहीं करोगे तो उस पर 10% आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। हाँ, देना पड़ेगा, तो यहां से लमसम आती है।
ठीक है, तो ये लमसम आई है आपकी। अब आपको समझ में आई क्या बात की ये लमसम कितनी आ गई, 330 आ गई। और वहां पैसों में लमसम कितनी आई थी, पैसों में जो लमसम आई थी वो कितनी आई थी, वो अपनी 4290 आई थी। इसको 4290 के बराबर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। समझ रहे हो इस बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ये चीज है। अब देखो मैं तुम्हें और करवाता हूं 2-3 सवाल, अभी तुम्हें समझ में नहीं आएगा, मैं तुम्हें जब 2-3 सवाल और करवाऊंगा तब तुम्हारे आंखें खुल जाएगी भी हाँ यार सही है ये, ठीक है। देखो सवाल क्या है, अपने सवाल खोलते हैं पहले। ये रेट का है, ये रहा। What annual installment will discharge a debt of 2360 due in 4 years at 12% per annum simple interest? अब एक बात सुनना मेरी बात, ये 2360 प्रिंसिपल नहीं है, ये 2360 रुपए प्रिंसिपल नहीं है, ये डेप्ट है। डेप्ट का मतलब होता है कि लमसम अमाउंट है, यानी कि अभी पिछले सवाल में क्या किया था, प्रिंसिपल तो कितना था 3300 रुपए था, लमसम अमाउंट कितनी थी 4290 रुपए थी, और इंस्टॉलमेंट कितनी की आई थी 1300 रुपए की आई थी, यही था ना। तो ये 3300 रुपए प्रिंसिपल था, उसने उधार लिए थे 3300 रुपए। यहां जो है ना ये 2360 रुपए ये उधार नहीं लिए, ये उसने जोड़ के दिया है सब कुछ कि ये डेप्ट है, यानी कि ये जो वहां 4290 था ना वो चीज है ये। तो शब्दों पे ध्यान देना, अगर यहां ये लिखा होता कि 2360 रुपए उधार लिए तो बात कुछ और होती, लेकिन इसने कह दिया कि अ डेप्ट ऑफ 2360 रुपए, ठीक है ना, एक 2360 रुपए का डेप्ट है। वो डेप्ट का मतलब उसमें लमसम, वो डेप्ट का मतलब होता है कि वो लमसम अमाउंट है। तो बताओ क्या करना चाहिए मेरे को। अब आप देखो, अब ये सवाल कितना आसानी से करेंगे अपने, समझना इस सवाल को इतना आसानी से करेंगे। देखो कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें हैं, कितनी किस्तें हैं 4 किस्तें। तो 100 को 4 बार लिखो। लेट करते हैं अपने इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, 100 रुपए की। पहली इंस्टॉलमेंट पर कुछ पैसा लगता है क्या, पहली इंस्टॉलमेंट को अगर मैं ना चुकाऊं तो पहले साल तो कुछ पैसा नहीं लगता, पहले साल कुछ पैसा नहीं लगता क्योंकि पहले साल वो ड्यू ही नहीं होती। अब वो जैसे जैसे ड्यू होती चली जाती है, अब मान लो पहली किस्त ड्यू होगी तो कितना ब्याज लगेगा 12, दूसरी ड्यू होगी तो कितना ब्याज लगेगा 24, तीसरी ड्यू होगी तो कितना ब्याज लगेगा 36, ठीक है ना, क्योंकि दूसरे साल के अंदर जो ब्याज लगता है वो सिर्फ पहले इंस्टॉलमेंट पर लगता है, जबकि तीसरे साल में 2 पर, फिर चौथे साल में इन तीनों पर ब्याज लगता है। तो पहले साल पर 1 पर लगता है तो 12 सीधा, 2 पर लगेगा तो 12 दूना 24, 3 पर लगा तो 12 तिया 36। आप इसको रट भी सकते हो कि 0 फिर 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौका 48, लेकिन रटिए मत, समझिए चीजों को, ठीक है। तो ये क्या आ गई आपकी, ये क्या आ गई आपकी, ये आपकी लमसम अमाउंट आ गई इन रेफरेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर इंस्टॉलमेंट को 100 माना है तो कितनी बनेगी, तो कितनी बनेगी, तो आपकी बनेगी 400, ये आ गया, और ये कितना आ गया 72, ये आ गया। तो ये आपकी 472 बनेगी इंस्टॉलमेंट, 472 रुपए आपकी लमसम बनेगी। कब बनेगी ये ध्यान रखना, तब बनेगी जब आपने 100 रुपए को क्या माना है, इंस्टॉलमेंट को 100 रुपए माना है, तब बनेगी। और पैसों में कितनी देर की आपको, पैसों में देर की आपको 2360 रुपए। तो 2360 रुपए लमसम है, और हमारी लमसम कितनी आ रही है 472, यानी कि 472 की वैल्यू है। इंटू में पूछा क्या है, इंटू में आपसे इंस्टॉलमेंट पूछी गई है। इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, 100 रुपए की। इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की, यानी कि 100 की वैल्यू पूछी है। 5 पे गया, ये आपका आंसर आएगा 500 रुपए। अगर यहां ये लमसम ना दिया होता, प्रिंसिपल दिया होता, तो फिर प्रिंसिपल को पहले अपने चेंज करते किसमें, लमसम के अंदर। आप ये ध्यान रखना कि इंस्टॉलमेंट से सीधा प्रिंसिपल पे नहीं जा सकते आप। आप क्या करते हो, प्रिंसिपल से आप कहां, इंस्टॉलमेंट से आप कहां जाते हो, लमसम में जाते हो। क्या मानते हुए कि यार किस्तें नहीं चुकाऊंगा, किस्तें क्या है, अगर मैं ना चुकाऊंगा तो लमसम कितना आएगा, तो वो एक लमसम निकालने का। अब आपको समझ में है कि किस्तें ना चुकाने का मतलब क्या है। किस्तें ना चुकाने का, मैंने माना कि मैंने किस्तें नहीं चुकाई, इसका मतलब ये नहीं कि एक्चुअल में किस्तें क्या है नहीं चुकाएगी, एक्चुअल में किस्तें चुकाई गई है, लेकिन मैं कहां पहुंचना चाहता हूं, मैं लमसम पर पहुंचना चाहता हूं कि अगर मैं ना चुकाऊं तो मुझे लमसम पैसा कितना देना पड़ेगा। अगर मैं ना चुकाऊं तो मुझे लमसम कितना पैसा देना पड़ेगा, मैं वहां पहुंचना चाहता हूं। इसलिए मैंने क्या किया, इसलिए मैंने ये लेट किया कि मैंने इंस्टॉलमेंट नहीं चुकाई। अब बात समझ में आई ना, इसलिए कहा था कि 10-15 मिनट सुनना ध्यान से, समझ में आ गई बात। अब आप धीरे धीरे सवालों को करने में थोड़ा आपका हाथ खुल जाएगा। देखो कैसे, ये सवाल है, फाइंड द अमाउंट ऑफ इक्वल इंस्टॉलमेंट एनुअल पेमेंट ऑफ विच विल डिस्चार्ज अ डेप्ट ऑफ 848।
डेप्ट है आपका 848। क्या है आपका? डेप्ट है आपका 848। डेप्ट का मतलब ये लमसम अमाउंट है। लमसम अमाउंट कितनी है? 848 रुपीज है। लमसम अमाउंट कितनी है? 848 रुपीज है। और कितने सालों में ड्यू है वो? 4 सालों में ड्यू है। वो भी कितने पर? 4% पर एनम पर। तो 4 किस्तें हैं तो 4 बार, समझ रहे हो? 4 किस्तें हैं 4 बार। पहले में 0 जुड़ता है, दूसरे में, अब आपको ये पता लगा ना क्यों जुड़ता है, ठीक है। फिर रेट कितनी है? 4%। तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12। तो ये 400 आ गया और ये 24 आ गया। टोटल आपकी लमसम अमाउंट कितनी आ गई? 424, अगर 100 रुपए इंस्टॉलमेंट है तो। और पैसों में कितनी है? 848। तो 848 वैल्यू काय की है? 424 की वैल्यू है, इनटू में 100 क्या आएगा? ये 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट आ जाएगी। कितनी आएगी? 200 रुपए की इंस्टॉलमेंट आएगी आपकी। आप एक चीज नोटिस कीजिए, मैं तुम्हें कमाल दिखाता हूं, देखो। कहाँ गया? ये था क्या? हाँ ये था। आप देखो कि आपकी इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की आई थी? 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट आई थी। कितनी इंस्टॉलमेंट थी? 4 इंस्टॉलमेंट थी। तो बताओ 500 रुपए की इंस्टॉलमेंट, 4 इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा चुकाओगे आप? 2000 रुपए चुकाओगे। अगर आप इंस्टॉलमेंट में पैसा चुकाओगे तो टोटल कितना पैसा चुकाओगे? 2000 रुपए। और लमसम चुकाओगे तो आपको कितना देना पड़ेगा? 2360 रुपए। और मैंने शुरू में बताया था क्या, कि लमसम अमाउंट हमेशा इंस्टॉलमेंट में दी गई राशि से ज्यादा आती है। बताया था ना मैंने। क्योंकि लमसम ज्यादा क्यों आती है? क्योंकि आपने उसको पैसे को इंस्टॉलमेंट में नहीं दिया, ठीक है। इसमें भी क्या देखो, 200 रुपए की 4 किस्तें हैं, 200 रुपए की 4 किस्तें हैं। कितने रुपए दोगे आप? 800 रुपए। जबकि आप अगर एक साथ देते 4 साल बाद तो कितना देते? 848 रुपीज देते, ठीक है। अगला सवाल देखो। अगला सवाल यह है कि फाइंड द अमाउंट ऑफ डेप्ट। अमाउंट ऑफ डेप्ट बताना है कि डेप्ट कितना था अगर वो 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में दिया गया 200 रुपए की, और रेट कितनी थी? 5% थी। तो इंटरेस्ट रेट कितनी है? 5%। और कितनी किस्तों में दिया गया? 5 बराबर किस्तों में दिया गया। कितने कितने रुपए की? 200 रुपए की। तो हम पहले इंस्टॉलमेंट कितनी मानते हैं? 100 रुपए। लेट करते हैं इंस्टॉलमेंट कितनी है? 100। 5 किस्तें हैं तो 5 बार 100 लिखो। फिर पहले में 0, दूसरे में 5, 10, 15 और 20। समझ रहे हो क्या है? देखो ये 500 आ गया, ये कितना आ गया इधर? 30 और 20 50। तो ये अपना आ गया 550। आपका क्या आ गया? डेप्ट आ गया। लमसम अमाउंट आ गई इन रेफरेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट, अगर इंस्टॉलमेंट 100 रुपए की है तब। अब आपको क्या दे रखा है? आपको 200 रुपए दे रखा है। मेरा सवाल आपसे यह कि 200 रुपए क्या दे रखा है इस बार? अब इस 200 के अपॉन में 550 मत कर देना, फिर मेरा कंसेप्ट समझाने का कोई मतलब नहीं रह जाएगा यहाँ पे। 200 रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट है। 200 रुपए इंस्टॉलमेंट है। और इंस्टॉलमेंट कितनी मान रखी है अपनों ने? 100 मान रखी है। मतलब ये 100 की वैल्यू है और अपने को क्या निकालनी है? 550 की वैल्यू निकालनी है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? क्या क्या कह रहा हूं मैं? ये 200 रुपए जो है वो इंस्टॉलमेंट है अपनी। तो इंस्टॉलमेंट यानी कि वो 100 के बराबर है और अपने को निकालनी क्या है? लमसम, यानी कि अपने को 550 की वैल्यू निकालनी है। तो ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 1100 रुपए। ये 1100 रुपए की आपकी इंस्टॉलमेंट लमसम अमाउंट या आ जाएगी, ठीक है। आगे चले। एक और सवाल है, देखो ये सवाल क्या कहता है। देखो ये सवाल कहता है कि सैमसंग जो मोबाइल है वो कितने रुपए का है? वो 2500 रुपीज का है इन कैश। इन कैश कितने का है वो? 2500 रुपए का। अगर आप कैश दोगे तो 2500 रुपए देने हैं आपने। और या फिर क्या करो कि 520 रुपए की नहीं 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 520 रुपए कैश की डाउन पेमेंट है और उसके बाद में आपकी 4 इंस्टॉलमेंट है जिसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है? 25%। जिसकी इंटरेस्ट रेट कितनी है? 25% है। तो बताओ मासिक किस्त कितनी है भाई इस बार? इसने ध्यान रखना क्या पूछा है इसने मासिक किस्त पूछा है। मंथली इंस्टॉलमेंट कितनी है, जबकि जो रेट दे रखी है वो कितनी है? वो 25% है, ठीक है। तो मेरा पहला सवाल, अगर 25% एनुअल रेट है तो मंथली रेट कितनी आएगी? अगर एनुअल रेट कितनी है आपकी 25% है तो एक मंथ में कितना इंटरेस्ट लगेगा? आप कहोगे सर 25 अपॉन में 12%, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12 महीने।
तो अगर आपको मंथली क्या निकालनी है, रेट निकालनी है, तो कितना हो जाएगा वो 25/12% हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है। अगली बात सुनो मेरी। अगली बात मेरी ये है कि ये इतना आ गया। अब देखो कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें, वही 4 किस्तें हैं तो 100 रुपए की 4 किस्तें होंगी। 4 किस्तें हैं, 100 रुपए की 4 किस्तें होंगी, जो अपने मानते थे हमेशा। पहले में क्या जुड़ेगा 0, दूसरे में क्या जुड़ेगा 25/12, तीसरे में क्या जुड़ेगा 25/12 इंटू 2। पहले में 0 जुड़ता है, दूसरे में r जुड़ता है, फिर 2r और फिर 3r, ये होता है ना। और तीसरे में क्या जुड़ेगा 25/12 इंटू में 3, क्योंकि 3 किस्तें ड्यू होगी। चौथे साल में कितनी किस्तें ड्यू चल रही है, 3 किस्तें ड्यू चल रही है। ड्यू का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसका मतलब ये नहीं कि उसने चुकाई नहीं, अपने मान रहे हैं कि नहीं चुकाई, ताकि अपने कहां पहुंच सके, उस अमाउंट पे पहुंच सके कि अगर मैं पैसा किस्तों में ना देकर कहां देता, लमसम देता, तो मैं कहां पहुंचता, है ना। उसकी बात कर रहे हैं अपने। तो देखो ये कितना हो गया, ये हो गया अपना 400 और ये हो गया अपना कितना 25/12। कॉमन निकालो, अंदर बचेगा 0, 1, 2 और 3, 4, 3, 3 5 और 6, 6 दूना 12। तो ये आ गया आपका 400 प्लस 25/2, 400 प्लस 25/2 यानी कि 825/2 इन रेफरेंस ऑफ इंस्टॉलमेंट। अगर 100 रुपए की इंस्टॉलमेंट है तो पैसा कितना बनेगा लमसम, तो पैसा बनेगा 825/2। तो अब आपको ये आपकी क्या आ गई, लमसम अमाउंट आ गई। अब लमसम अमाउंट कितनी आएगी देखो मैं बताता हूं आगे। मैंने स्लाइड कॉपी कर ली और इस कॉपी की हुई स्लाइड पे मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा कि अगर पैसों में निकाले लमसम अमाउंट, या तो दी होती है, लेकिन यहां तो दे भी नहीं रखी। इस बार क्या है देखो, इस बार आपको क्या दे रखा है, इस बार आपको लमसम नहीं दे रखी। इस बार आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है कि आपने 2500 रुपए की कोई वस्तु खरीदी थी, जिसमें से 520 रुपए तो डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट कर दी उसका तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि उस पर तो ब्याज लगेगा ही नहीं, वो आपने पे कर दिया। ब्याज जो लगेगा वो काय पे लगेगा, वो लगेगा 1980 रुपए पे। जो कहानी है ये इसकी है, जो कहानी है वो किसकी है, इसकी है 1980 रुपए की। ठीक है। अब 1980 रुपए क्या है मेरा सवाल आपसे, ये प्रिंसिपल है कि लमसम है। जैसे पिछले सवालों में तो क्या दे रखा था, लमसम ही निकाल के दे रखा था। ये जो दे रखा था इसमें पैसा, ये सारा का सारा लमसम दे रखा था। ये 848 रुपए लमसम था, ये भी लमसम था। लेकिन इस अब जो सवाल कर रहा हूं मैं, ये लमसम नहीं है। ये क्या है, ये क्या है, ये पैसा लमसम नहीं है। ये आपको क्या है, आपने अगर फोन खरीदा, तो फोन अगर खरीदोगे, फोन 2500 रुपए का है, तो 2500 रुपए लमसम थोड़ी है, तो उसकी कैश पेमेंट है। अब कैश पेमेंट में से आपने 520 तो दे दिए, पीछे कैश पेमेंट कितनी रहेगी 1980, ये कैश पेमेंट है। अगर मैं पैसा किस्तों में ना देकर लमसम दूं 4 महीने बाद, क्योंकि कितनी किस्तें हैं, 4 किस्तें हैं, अगर पैसा 4 महीने बाद दूं तो क्या होगा तो पहले मैं इसका इंटरेस्ट निकालता हूं। इंटरेस्ट कितना 25/100 इंटू 4/12। पता लगा क्यों किया 4/12, 25/100 किया क्योंकि 25% का इसका इंटरेस्ट निकालूंगा मैं। फिर 4/12 क्यों किया, 4/12 मुझे करना पड़ा, वो इसलिए करना पड़ा, क्यों करना पड़ा, ताकि मैं क्या निकाल सकूं 4 महीने का इंटरेस्ट निकाल सकूं। तो ये कितना आएगा, ये 4 महीने का इंटरेस्ट आएगा। ठीक है। या आप ये कर सकते हो क्या कि 25% को क्या लिखते हैं 1/4। 25% को क्या लिखते हैं, 25% को लिखते हैं 1/4, यानी कि 1/4 1 साल की है। 1/4 1 साल, एक 1/4 जो फ्रैक्शन बनी है, ये फ्रैक्शन कितने साल की है, 1 साल की। अपने को कितने की चाहिए, अपने को चाहिए 4/12 की, यानी कि ये जो बनी है ये किसकी वैल्यू है 12 की, अपने को कितने की चाहिए 4 की वैल्यू चाहिए। अगर आप इस तरीके से देखते हैं तो ये आता है आपका 1/12। अगर आप फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो कितना आता है 1/12 आता है। चाहे आप यहां काट के देख लो, 425 पे गया, 25 कितना आया, आया कि नहीं आया, ये इंटरेस्ट आया है। 1/12 इंटरेस्ट है। अगर मुझे लमसम चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे लमसम चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए, अगर मुझे लमसम चाहिए तो मैं इंटू में 13/12 कर दूंगा। पता लगा क्यों कर दूंगा,
समझ रहे हो ना कि मैं क्यों कर दूंगा इसको ऐसा? मैं इसको ऐसा इसलिए कर दूंगा ताकि 1/12 इंटरेस्ट है, 1 रुपए इंटरेस्ट है, 12 रुपए प्रिंसिपल पे। तो अगर मुझे अमाउंट निकालनी है सीधा, तो मैं सीधा 13 की वैल्यू निकाल दूंगा। या तो क्या करो कि 1/12 निकाल के जोड़ लेना, या सीधा क्या कर दो, सीधा ही आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू निकाल सकते हो। किसकी? अमाउंट निकाल सकते हो सीधी। ये चीजें मैं करवा चुका हूं भाई, ये मैं वहां दोबारा अभी रेशियो में परसेंटेज में दोबारा नहीं जाना चाहता मैं, ठीक है ना? ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, करते हैं फिर अपने सवाल को। क्या होगा देखो, 12 एकम 12, 7 8 12 छिका 72, 12 5 60। ये आ गया आपका 165 इंटू 13। सॉल्व मत करो, इसको पढ़ा रहने दो। 165 इंटू 13, ये लमसम अमाउंट आ गई पैसों में। और वैसे कितनी थी? अगर मैं इसको 100 मानूं तो कितनी थी? 825/2 थी। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? जो 165 इंटू 13 वैल्यू आई है, ये काय की वैल्यू आई है? ये लमसम मीन्स 825/2 की वैल्यू आई है। ये 825/2 इंटू में किसकी वैल्यू निकालनी है मुझे? 100 की वैल्यू निकालनी है। 100 की वैल्यू निकालनी है, इट मीन्स मैं क्या कहना चाह रहा हूं? 100 की वैल्यू निकालनी है, इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं आपको कि आप क्या निकालो, कि आप इंस्टॉलमेंट निकालो। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 165 कितने पे गया? 5 पे। 5 कितने पे गया? 20 पे। तो ये आपका आ गया 520। कितना आ गया? 520 आ गया। चेक करें, देखो चेक करते हैं इसमें। ये रहा, ये आपका आंसर है 520। 520 क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा। तो अब ये सवाल आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से अपने इंस्टॉलमेंट से कहां जाते हैं लमसम पे कहां आते हैं इंस्टॉलमेंट पे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखो आगे क्या है। ये तो एक आसान सा सवाल है, इसको तो अपने बाद में भी कर सकते हैं। ये अपने करते हैं, देखो ठीक है, यहां से करना है। अब देखो, अब ये कह रहा है कि किशोर परचेजेस अ ट्रैक सूट फॉर ₹2400। शायद आपको ऊपर से कट तो नहीं रहा क्या? एक मिनट रुको, अपने इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ना। अब ठीक है ना? अब शायद नहीं कटेगा। ठीक है, देखिएगा, किशोर ने एक सूट खरीदा 2400 रुपए नगद राशि। या तो क्या करो कि 2400 रुपीज कैश दो, या क्या करो फिर 1000 रुपीज कैश देके और फिर बाकी पैसे क्या करो 800 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट में दो। या तो क्या करो कि 2400 रुपए एक साथ दो, या फिर 1000 रुपए डाउन पेमेंट देके 800 रुपए को 2 इंस्टॉलमेंट में दीजिए। तो यहां पर बताओ कितना आएगा। तो इस सवाल को आप चाहे तो उस तरीके से कर सकते हैं, चाहे मैं आपको एक छोटा तरीका और करवाता हूं। क्योंकि वहां क्या होता था, वहां पर रेट दी होती थी, यहां पर रेट नहीं दी होती। यहां पर क्या करना चाहिए अपने को? तो सबसे पहले तो देखो कि अपने पास में अपने को 2400 रुपए से तो मतलब ही नहीं है कोई। समझ रहे हो? अपने को 2400 रुपए से तो कोई मतलब, इससे कोई मतलब नहीं है अपने को मतलब है 1000 रुपए चुका दिए। 2400 रुपए का सूट था, 1000 रुपए चुका दिए। अपने को मतलब पीछे किससे है? 1400 रुपए से। तो अपना प्रिंसिपल कितना है? 1400 रुपए है। रेट अपनी कितनी है? आर मान लेते हैं। इंस्टॉलमेंट आपको दे रखी है 800। और इंस्टॉलमेंट कैसी है? इंस्टॉलमेंट 2 मासिक है, 2 मंथली इंस्टॉलमेंट है। ये ईयरली नहीं है, ये मंथली है, मंथली। तो रेट अपने एक बार क्या मानते हैं? R% पर मंथ माने क्या? चलो छोड़ो इसको, R% ही मान लो, छोड़ो R%। अब मेरी बात को समझना कि पहले महीने कितने रुपए पर ब्याज लगेगा? पहले महीने 1400 पर ब्याज लगेगा क्या कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा। पहले महीने कितने पर ब्याज लगेगा? 1400 रुपए पर। कितना? R%। लेकिन यहां एक पंगा और था, वो ये था कि ये 1 महीने का है। साल का होता फिर तो कुछ करना ही नहीं था, फिर तो ये लगाने की आपको जरूरत नहीं थी। लेकिन ये महीने का है तो आपको 1/12 भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये पहले महीने का प्लस। अब आपने क्या किया कि 800 रुपए की किस्त थी, तो पहली किस्त आपने चुका दी। तो पहली इंस्टॉलमेंट जब चुकाई तो 1400 रुपए में क्या हुआ? 1400 में से 800 रुपए कम हो गए। अगले महीने जो ब्याज लगेगा वो काय पर लगेगा? 600 रुपए पर लगेगा। 600 रुपए पर वही R/100 इंटू 1/12। समझे क्या कर रहा हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? तो इज इक्वल टू ये क्या आ गया? इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट हमने कितना दिया? हमने 800 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट चुकाई है। 800 रुपए की
2 इंस्टॉलमेंट चुकाई है, यानी कि हमने कितना रुपया चुकाया है, हमने 1600 रुपया पे किया है, जबकि अपना पैसा कितना था, प्रिंसिपल अपना 1400 ही था। तो अपनों ने कितना पैसा इंटरेस्ट के रूप में दिया, 200 रुपए अपनों ने क्या दिए, इंटरेस्ट के रूप में दिए। समझ रहे हो क्या क्या कि 1400 रुपए पर 8% इंटरेस्ट लगा 1 महीने का, फिर उसमें से 800 रुपए चुका दिए, फिर 600 रुपए पर लगा कितने का, R% 1 महीने का, और इस तरीके से इंटरेस्ट कितना निकल कर आया, 200 रुपए इंटरेस्ट कहां से आया, क्योंकि 800 रुपए की 2 किस्तें थी और हमने 1400 रुपए तो क्या थे, पेंडिंग थे, और हमने दे कितने दिए, 1600 दे दिए, तो 200 रुपए क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया। तो क्या होता क्या है इन सवालों में, R/100 इंटू 1/12 कॉमन आ जाता है, अंदर बचता क्या है, 1400 प्लस 600 बराबर 200। ठीक है, इस तरीके से ये कितना आएगा, 2000 आएगा, 2000 आएगा तो कितने पे जाएगा, ये 10 पे, 0 से 0 चला गया। R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 120%। रेट कितनी आएगी आपकी, 120% निकल कर आएगी। कितने कितने निकल कर आएगी, 120% निकल कर आएगी। आप इसको उस तरीके से भी कर सकते थे, किस तरीके से, जो मैंने वहां करवाया था आपको, उस तरीके से कैसे होता, देखो उस तरीके से ऐसे होता कि अब रेट तो अपने को पता नहीं थी, है ना, रेट अपने को पता नहीं थी। अपने क्या करो कि रेट को मंथली मान लो, एक बार रेट मान लो R% पर मंथ है, ये रेट मैंने पर मंथ मानी है। इस सवाल में तो R मैंने क्या मानी थी, ईयरली मानी थी, इसलिए मैंने 1/12 किया था। यहां मैं R को क्या मान रहा हूं, R को मैं पर मंथ मान रहा हूं मैं यहाँ पे। या अपने सवाल की कॉपी कर लेते हैं ताकि आपको सवाल फिर दिखेगा ही नहीं, है ना। ठीक है, अब आपको सवाल दिख रहा होगा, ठीक है। अब देखो, तो अपने क्या कर लेते हैं, अपने R% पर मंथ लेट कर लेते हैं कि ये रेट कितनी है, R% पर मंथ है, यानी कि आपने कितने पैसे देने हैं, आपने R% देने हैं पर मंथ। ठीक है, अब क्या है देखो, अब किशोर ने क्या किया कि 800 रुपए की 2 इंस्टॉलमेंट दी थी। ठीक है, तो आपका प्रिंसिपल जो था वो कितना था, प्रिंसिपल जो था वो कितना था, निकाल चुके अपने 1400 रुपए, और इंस्टॉलमेंट कितने रुपए की है, इंस्टॉलमेंट अपनी है 800 रुपए की। ठीक है, तो अगर मैं क्या निकालूं, अगर मैं 1400 रुपए जो प्रिंसिपल है इससे अगर मैं लमसम अमाउंट निकालूंगा, अगर मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल से लमसम अमाउंट निकालूंगा, तो मेरी लमसम अमाउंट कितनी आएगी, लमसम अमाउंट मेरी आएगी 100 प्लस 2R अपॉन में 100। सर क्यों, क्योंकि इसलिए क्योंकि अगर एक मंथ का इंटरेस्ट R% है तो 2 महीने का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 2R, और मुझे लमसम अमाउंट चाहिए, इंटरेस्ट नहीं चाहिए मुझे लमसम अमाउंट चाहिए। तो 100% तो प्रिंसिपल होता है, प्लस मैंने इसमें इंटरेस्ट जोड़ दिया, तो 100 प्लस 2R हो गया। कितना हो गया, 100 प्लस 2R, लमसम अमाउंट कितनी निकल कर आएगी, 100 प्लस 2R प्रिंसिपल से। और अगर यही मैं बात करूं कि उससे कितने निकल कर आएगी, किससे, किससे, इंस्टॉलमेंट से। तो इंस्टॉलमेंट का पता है आपको सीन क्या होता है, इंस्टॉलमेंट का सीन क्या होता है, वही लिखते थे अपने 100, लेकिन इस बार अपने को पता है इंस्टॉलमेंट कितनी है, 800 रुपए है। तो अपने क्या लिखेंगे, अपने यहां तो लेट करते थे ना 100, लेकिन यहां पता है अपने को 800, 800 दो बार, पहली बार में कुछ नहीं, दूसरी बार में 8, पहली बार में कुछ नहीं, दूसरी बार में 8। ठीक है, कितना, R%। ठीक है ना, समझ रहे हो क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो इस चीज को आप इस चीज को इस तरीके से भी देख सकते हैं क्या, कि 100 प्लस 0, 100 प्लस R, 2 किस्तें हैं, तो ये कितना हो गया, ये 200 प्लस R हो गया। ये आप इस तरीके से भी देख सकते हैं, 200 प्लस R। तो क्या करेंगे, अगर इंस्टॉलमेंट अगर 800 रुपए की है तो इसका कितना आएगा, 200 प्लस R अपॉन में 100। समझ रहे हो, 200 प्लस R अपॉन में 100। आप इसको 800 मत मानिए, आप इसको 100 मान के कीजिए, आपको आसान पड़ेगा ये, क्योंकि फिर आप उलझ जाओगे। आप इसको ऐसे करोगे, 800 रुपए इंस्टॉलमेंट है, और इंस्टॉलमेंट अगर इंस्टॉलमेंट वैल्यू काय की है, अगर अपने इंस्टॉलमेंट को 100 लेट करते हैं तो जो इंस्टॉलमेंट 800 रुपए आई है वो काय की वैल्यू आई है, वो 100 की वैल्यू आई है। और अपने को चाहिए काय की, अपने को चाहिए काय की, अपने को चाहिए 200 प्लस R, ये अपना लमसम है, 200 प्लस R अपना लमसम है, इंटू 200 प्लस R करोगे तो ये लमसम आएगा। तो ये भी लमसम है, ये भी लमसम है, अपने क्या लगा दो, बीच में बराबर का निशान लगा दो। ये भी लमसम है, ये भी लमसम है, बीच में क्या लगा दो, बराबर का निशान लगा दो। 100 से 100 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएंगे। होगा क्या, इधर आएगा 1400 प्लस 28R इज इक्वल टू, उधर क्या आएगा 1600 प्लस 8R,
ये हो गया अपना 20R इज इक्वल टू 200, देन R इज इक्वल टू 10%। R इज इक्वल टू 10%, लेकिन R अपनों ने क्या मानी थी? पर मंथ मानी थी, जबकि एक्चुअल के अंदर R क्या होती है? पर ईयर होती है। तो एक मंथ में अगर 10% इंटरेस्ट लगता है तो 12 महीने में कितना इंटरेस्ट लगेगा? 12 महीने में 120% इंटरेस्ट लगेगा। एक महीने में अगर 10% लगता है तो 2 महीने में कितना लगेगा? 2 महीने में 12 महीने में कितना लगेगा? 120% लगेगा। ठीक है, अभी आपको नहीं समझ में आया होगा, मैं एक दो सवाल और करवाता हूं फिर आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये करते हैं हमने, ठीक है। इस सवाल में क्या है? एक स्टील कंटेनर को या तो आप 120 रुपीज क्या दो, कैश दो, या क्या करो 25 रुपए डाउन पेमेंट और 25-25 रुपए की 4 किस्तें दे दो। तो आपको किस योजना के तहत ब्याज की दर कितनी है? इंटरेस्ट रेट पूछ रहा है आपसे। तो आपको क्या करना चाहिए बताओ? आपको करना क्या चाहिए? आपको ये करना चाहिए कि देखो, अपने को 120 से मतलब नहीं है, अपने को 120 में से 25 तो उसने डाउन पेमेंट कर दी, अपने को मतलब किससे है? पीछे 95 रुपीज से है। तो आपका प्रिंसिपल कितना था? वो 95 था, और आपका जो प्रिंसिपल था वो क्या था? 95 था, और आपने क्या दिया? 25 रुपए की 4 मंथली इंस्टॉलमेंट दिया आपने। ठीक है, 25 रुपए की 4 मंथली इंस्टॉलमेंट दी है। तो वही आपको मैं क्या बता रहा हूं? आपको मैं तो बताता हूं। देखो पहले तो अपने बेसिक तरीके से क्या है? बेसिक तरीके से क्या होगा अपना कि पहले साल कितने पर ब्याज लगेगा? पहले साल कितने पर ब्याज लगेगा? या पहले महीने कितने पर ब्याज लगेगा? 95 पर। 95 पर कितना? R बाय 100 इंटू 1/12। अगर आप R को ईयरली मानो तो यहां 1/12 लगा दिया करो, नहीं मानो तो कोई दिक्कत नहीं है, मत लगाया करो, कोई अपने को टेंशन नहीं है इस चीज की इतनी। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने R को क्या माना है। अगर आपने R को मंथली अगर ईयरली माना है तो 1/12 लगा दो। ठीक है, फिर 25 में से क्या हुआ? 95 में से क्या हुआ? 25 रुपए चुका दिए। अब कितने पर ब्याज लगेगा? 70 रुपए पर। कितने पर इंटरेस्ट लगेगा? 70 रुपए पर। 70 इंटू R बाय 100 इंटू 1/12। दूसरे महीने, फिर दूसरे महीने के एंड में फिर आप 25 रुपए चुका दोगे, फिर कितने पर ब्याज लगेगा? 45 पर, प्लस फिर आप 45 में से फिर 25 चुका दोगे, कितने पर लगेगा? 20 पर, और इज इक्वल टू इंटरेस्ट टोटल कितना लगा? 5 रुपए। सर 5 रुपए कहां से आया? 5 रुपए बच्चे यहां से आया कि आप 25-25 रुपए की 4 किस्तें दोगे तो आपने कितने रुपए दे दिए? 100 रुपए। जबकि प्रिंसिपल कितना पेंडिंग था आपका? 95 ही पेंडिंग था। तो 5 रुपए जो है वो इंटरेस्ट है आपका, इज इक्वल टू 5। तो होगा क्या कि R बाय 12, और ये तो अपना कॉमन आ जाएगा, ऊपर से R और नीचे से 1200 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 95 प्लस 70 प्लस 45 प्लस 20 इज इक्वल टू 5। अंदर क्या आएगा? अंदर आएगा ये कितना? 140 और 90 में भी 230 आएगा। ठीक है ना, कितना आ रहा है? 140 और हाँ 230 आएगा। कितना आएगा? 230 आएगा। कितना आ गया यहाँ पे? 230। R/12 इंटू 1/100, और कितना था ब्रैकेट में है? 230 इज इक्वल टू कितना है? 5 है। 10 से 10 यहाँ कैंसिल हो गया, तो R इज इक्वल टू कितना आ गया? 5 इंटू 12 इंटू 10/23। कितना आएगा ये? 600/23, यानी कि 23 दूना 46 और 23 छिक्का 126 पॉइंट समथिंग आएगा। 26 पॉइंट समथिंग आएगा। ये रहा 26 पॉइंट समथिंग, ये आपका आंसर। आप ऐसा नहीं करना चाहते, आप मेरे वाले तरीके से करना चाहते हैं, तो देखो आप अगर मेरे वाले तरीके से करना चाहते हैं तो इस सवाल की पहले तो कॉपी करनी पड़ेगी मुझे। ठीक है ना, देखो ठीक है, अगर आप मेरे वाले तरीके से करना चाहते हैं तो क्या करोगे? अगर आपके पास प्रिंसिपल कितना है यहाँ पे? प्रिंसिपल आप आर क्या मान सकते हो? R% क्या मान लो आप? ईयरली मान लो या मंथली मान लो, फिर नहीं तो 12.5 वाला पंगा रहेगा। आप R क्या मान लो? मंथली मान लो। मान लिया मंथली। R को अगर आपने मंथली मान लिया तो आप क्या करो? आप ये करो कि 25 रुपए डाउन पेमेंट है, वो उसको तो छोड़ ही दो। आपका प्रिंसिपल कितना है? 95 है।
आपका प्रिंसिपल कितना है 95 है। तो अगर एक मंथ में R% ब्याज लगता है तो 4 मंथ में कितना ब्याज लगेगा? 4 मंथ में 4R% ब्याज लगेगा। लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। तो आपको अगर 95 से क्या निकालना है? 95 से अगर आपको लमसम निकालनी है तो कितनी आएगी? 100 प्लस 4R/100 आएगी, क्योंकि कोई प्रिंसिपल कितना होता है? 100। प्रिंसिपल में इंटरेस्ट जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? लमसम अमाउंट आ जाएगी। इसी तरीके से मैं अगर आपसे पूछूं अपने वाले तरीके से क्या कि इंटरेस्ट अगर मैं इंस्टॉलमेंट को 100 मानूं, अगर मैं इंस्टॉलमेंट को 100 मानूं तो इंस्टॉलमेंट को अगर 100 मानूं तो पहले में क्या होगा? 0 ऐड होगा, दूसरे में कितना होगा? R ऐड होगा, तीसरे में 2R और फिर कितना होगा? 3R। यही पढ़ा आपने। और अब क्या करो? इज इक्वल टू, अगर इंस्टॉलमेंट को 100 मानूं तो इतना आएगा। तो इंस्टॉलमेंट कितनी है आपकी? 25 रुपए। इंस्टॉलमेंट को कितना माना था आपने? 100 माना है, तो 25 वैल्यू 100 की है, इनटू में अपने को वैल्यू चाहिए 400 प्लस 6R। 400 क्या? 25/100, 400 प्लस 6R। ठीक है। अब आप इस क्या कर सकते हो? 0 से 0 कैंसिल हो गया, 5 5 जा 5 19, तो ये आ गया अपना 1900 प्लस 1900 का 76 होता है क्या? हाँ। और उधर आ गया अपना 2000 प्लस 30R। ठीक है। तो ये आ गया अपना 46R इज इक्वल टू 100। कितना आ गया? 46R इज इक्वल टू 100। R इज इक्वल टू कितना आएगा? 100/46। कितना आएगा? 100/46। ये इंटरेस्ट रेट आएगी मंथली, क्योंकि आर की वैल्यू है, आर मंथली है, ईयरली चाहिए तो इनटू में 12 कर दीजिए, तो ये 1 साल की इंटरेस्ट रेट आ जाएगी। ये भी जब आप देखोगे तो ये भी आपको 26 पॉइंट कुछ ही मिलेगी। क्या मिलेगी? 26 पॉइंट कुछ ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों ये था मेरी तरफ से आपके लिए इंस्टॉलमेंट। मैंने आपको इंस्टॉलमेंट निकालनी सिखा दी, इंस्टॉलमेंट से प्रिंसिपल निकालना सिखा दिया और इंटरेस्ट की रेट निकालनी सिखा दी। तो ये कुछ एक सवाल मैंने आपको करवा दिए, और कोई सवाल शायद मेरे हिसाब से तो है नहीं करवाने वाला। ये करवाया तो मैं, देखो इसमें क्या, देखो आपने कितना पैसा उधार लिया था? 10 रुपए उधार लिए थे और आपने 1-1 रुपए की किस्तों में लौटाया था। अब अगर इसको सवाल को बेसिक से करोगे तो ये तो बहुत बड़ा जाएगा सवाल, है ना। वो अपने करते हैं ना कि पहले महीने कितने पर ब्याज लगा? 10 रुपए पर। अगले महीने कितने पर ब्याज लगा? फिर 9 रुपए पर। ऐसे नहीं, इस सवाल को अगर ऐसे करोगे तो बहुत बड़ा चला जाएगा ये। ठीक है ना, ऐसे नहीं करना आपने। आपने करना क्या है, आप सीधी सी बात सुनो मेरी, कि आप मानो R% पर मंथ, समझ रहे हो? आप क्या मानो? R% पर मंथ मानो। और अब मेरी बात सुनो, करना क्या है। आपने 10 रुपए के उधार लिए तो आपका प्रिंसिपल कितना आ गया? आपका प्रिंसिपल आ गया 10 रुपए। रेट R% होगी पर मंथ, और 11 महीने आपने पैसा कितने महीने में चुकाया? 11 महीने में। तो इंटरेस्ट कितना लगेगा? 1 महीने में R% लगता है, तो 11 महीने में कितना लगेगा? 11R लगेगा। तो अगर आप प्रिंसिपल से, अगर आप क्या करते हो, अगर आप प्रिंसिपल से क्या निकालते हो, अगर आप प्रिंसिपल से अमाउंट निकालते हो तो इतनी आएगी 10 इंटू 100 प्लस 11R/100। और अगर आप इंस्टॉलमेंट से अमाउंट निकालते हो तो कितनी आएगी? अगर आप इंस्टॉलमेंट से अमाउंट निकालते हो कितनी आएगी? इंस्टॉलमेंट से जो आपकी अमाउंट आएगी वो कितनी आएगी देखना। इंस्टॉलमेंट 100 मान लो, 100 अब लिखने मत बैठ जाना 100 नहीं 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 नहीं, आप लिखो मत 100, आप लिखो क्या कि 100 11 किस्तें हैं, तो 100 कितनी बार आएगा? 11 टाइम आएगा, तो ये 1100, तो ये हो जाएगा। कितने बार आएगा? 11 बार आएगा। 100 100 100 11 बार आएगा 1100, और प्लस 0 प्लस R प्लस 2R 3R 4R, कहां तक जाएगा ये? 10R तक जाएगा। कहां तक जाएगा? 10R तक जाएगा, क्योंकि 11 महीने किस्तें हैं, तो पहला तो 0 हो गया, पहला तो 0 हो गया ना, वो 11 तक जाता लेकिन पहला 0 है। वो स्टार्ट कहां से हुआ? दूसरे से स्टार्ट हुआ, तो R 2R 3R कहां तक जाएगा? 10R तक जाएगा। इनको आपस में जोड़ लो, ये कितना आएगा? ये आपका आएगा 55R। कितना आएगा ये आपका 55R आएगा। तो अगर आप किससे निकालते हो? अगर आप इंस्टॉलमेंट से निकालते हो अमाउंट, तो कितनी आती है? 1100 प्लस 55R। तो इंस्टॉलमेंट कितनी थी? 1 रुपी। ये क्या की वैल्यू है? आपने कितनी मानी इंस्टॉलमेंट? 100 मानी है, तो 1/100 इनटू में 100 प्लस 55R निकालोगे तो ये क्या है अपनी? ये अपना
क्या आ जाएगा, लमसम अमाउंट आ जाएगी। 100 से 100 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो आया क्या ये 1000 प्लस 110 आर बराबर 100 प्लस 55 आर। तो आर इज इक्वल टू, कहां गलती होगी, देखो कहने की गलती हुई है अपने से, 1000 प्लस 110 आर, हाँ ये गलती हुई ना, ये 1100 प्लस 55 आर था यहाँ पे, ठीक है, तो 1100 प्लस 55 आर था, हाँ ठीक है अब सही है, 1100 प्लस 55 आर था। अब देखो अब आ गया ये 55 आर इज इक्वल टू 100, देन आर इज इक्वल टू 20 अपॉन में 11, आर इज इक्वल टू 20 अपॉन में 11। ये 20 अपॉन 11 आर की वैल्यू है, आर अपनों ने पर मंथ मान रखी है, जबकि जिसको आंसर देना होता है वो ईयर में देना होता है, पर ईयर होती है रेट हमेशा, ठीक है ना। तो अगर इसको आंसर देना पड़ेगा तो कैसे देना पड़ेगा, आप क्या करो, आप इसको जो 20 अपॉन में 11 आया है इसको 12 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, तो ये आ गया अपना 240 अपॉन में 11, 21/9/11%, ये आपका आंसर आएगा 21/9/11%। ठीक है, आ रही है बात समझ में, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बोलते रहा करो, मेरे को सब सुनता है तुम्हारी बात, ठीक है ना। अब देखो भाई, इसमें करवाने वाले सवाल तो मैंने सारे करवा दिए, मेरे ख्याल से तो कुछ बचा नहीं, और मैं देख लेता हूं अगर कुछ है, सारे करवा दिए। अभी ये एक सवाल बचा है, ये चलो मैं करवा देता हूं तुम्हें। देखो, गोपाल ने 1,00,000 रुपए उधार लिए फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट की दर पे उधार लिए, एंड क्लियर्स दैट डेब्ट इन 5 ईयर, और 5 साल में अपना पैसा दोबारा उसने चुकाया। अब क्या है कि इफ द इंस्टॉलमेंट पेड एट द एंड ऑफ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ईयर टू क्लियर द डेब्ट, क्या है 10,000 20,000 30,000 एंड 40,000, उसने सब कुछ निकाल के दे दिया, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कि 5वें साल के एंड में कितना पैसा देना पड़ेगा। तो पहले साल फर्स्ट ईयर में कितने पैसे पर ब्याज लगेगा, तो पूरे के पूरे 1,00,000 रुपए पर ब्याज लगेगा 10% से, कितना आएगा 1,000 रुपीज, सॉरी 1 लाख है ना, 10,000 रुपीज, ठीक है, इतना क्लियर है। आगे चलेंगे आप सेकेंड ईयर में, तो सेकेंड ईयर में क्या होगा, सेकेंड ईयर के अंदर अब 1,00,000 रुपया था, 1,00,000 रुपए में से आपने पहली इंस्टॉलमेंट जो 10,000 रुपए की थी वो चुका दी है। आपने क्या किया है, आपने 1,00,000 में से 10,000 रुपीज की इंस्टॉलमेंट पे कर दी है। अगर पे कर दी है तो अब क्या होगा कि जो सेकंड इंस्टॉलमेंट बनेगी वो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितने की बनेगी, देखो 1,00,000 में से आपने 10,000 चुका दिए, तो 90,000 इंटू इस पे 10% इंटरेस्ट लगेगा, कितना आएगा 9,000 रुपीज, ठीक है। सेकेंड ईयर में इतना ब्याज लगेगा, थर्ड ईयर में कितना ब्याज लगेगा, फिर आपने अब 90,000 में से क्या किया, आपने 20,000 चुका दिए, तो कितने पर ब्याज लगेगा, अब 70,000 पर ब्याज लगेगा। 70,000 का 10% कितना आएगा आपका 7,000 रुपए, ठीक है। फिर आपका फोर्थ ईयर में कितना आएगा, अब 70,000 में से फिर आपने कितने चुका दिए, 30,000 रुपए चुका दिए। अगर 30,000 रुपए चुका दिए तो इंटरेस्ट कितने पर लगेगा, 40,000 पर, कितना 10% कितना आएगा, ये आपका आएगा 4,000 रुपए। इस तरीके से क्या आएगा आपका इंटरेस्ट बनेगा 30,000 रुपीज। अब 5वें साल के एंड में क्या करना है सुनो, 4 साल की कहानी आपको समझ में आ गई, 4 साल की कहानी आपको समझ में आ गई, तो 10,000 9,000 7,000 और 4,000 ये आपके हो गए टोटल 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, ठीक है ना, 30,000 रुपीज तो आपको इंटरेस्ट पे करना है, प्लस आपको क्या करना है कि 40,000 जो रुपए हैं ये आपके क्या है अभी भी पड़े हैं, ठीक है ना, क्योंकि आपने 1,00,000 रुपए उधार लिए थे और 1,00,000 में से आपने चुकाया सिर्फ कितना है, अच्छा आगे और है क्या, अभी 70,000 कितना आ गया रुपए, और 40,000 रुपीज को 5वें साल के एंड में कितना पैसा आपने चुकाना पड़ेगा, ठीक है। अब वो कह रहा है कि 40,000 में से अगले ने 40,000 रुपए चुका दिए,
तो बताओ प्रिंसिपल में से कुछ बचा क्या? प्रिंसिपल में से कुछ भी नहीं बचा। चौथे साल जो ब्याज लगा वो कितने पे लगा था? 40,000 पर लगा था, और चौथे साल के एंड में वो कह रहा है कि 40,000 रुपए और चुका दिए। ठीक है ना, चौथे साल के एंड में 40,000 रुपए और चुका दिए, तो 40, अब पांचवें साल में तो ब्याज लगेगा ही नहीं किसी चीज पे। समझ रहे हो ना, कि चौथे साल के अंदर 40,000 पर ब्याज लगा था, फिर उसने 40,000 रुपए उसमें से और चुका दिए, तो अब क्या होगा कि 40,000 में से 40,000 चुका दिए तो पांचवें साल में ब्याज नहीं लगेगा, क्योंकि पांचवें साल में जो बचा है वो प्रिंसिपल बचा ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या बचा है? ब्याज बचा है, और अपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ब्याज पर ब्याज नहीं लगता। ब्याज पर ब्याज नहीं लगता मतलब अब आपको सिर्फ क्या पे करना है? आपको सिर्फ ये इंटरेस्ट पे करना है, ये 30,000 रुपीज का इंटरेस्ट आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको सिर्फ इंटरेस्ट ही देना है और कुछ तो बचा ही नहीं। ठीक है, तो ये था अपना इंस्टॉलमेंट। अब मैं एक दो बातें बता दूं कि शायद थोड़ा कम समझ में आया होगा आपके, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट एक तो कमजोर है। ठीक है ना, आपने इंटरेस्ट कम पड़ा हुआ है। दूसरा क्या है कि इंस्टॉलमेंट थोड़ा सा टॉपिक, अगर इसको रटना है तो आसान है, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको कंसेप्ट क्लियर करने हैं थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों में। ठीक है, ये बात आप ध्यान ध्यान रखना कि थोड़ा सा कम समझ में आएगा, ये मुझे पता है। आपको कुछ जगह पर फील हुआ होगा कि स्पीड तेज थी, ऐसा नहीं था, कहीं पे भी था नहीं। वो एक्चुअल में क्या होता है कि जो चीज हमें हमारी नहीं पड़ी होती वहां हमें ऐसा फील होता है कि ऐसा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आप इसको दोबारा देखिए, आपको चीजें समझ में आएंगी, और सी सेट वाले बच्चों के लिए तो किसी काम का था ही नहीं। ठीक है, ये था अपना इंस्टॉलमेंट। एसआई वाला, सी वाला इंस्टॉलमेंट मैं आपको करवा दूंगा। तो दोबारा मिलते हैं अपना ख्याल रखिए, तब तक धन्यवाद।